सो हाय रियन, दिस इज मी अभिषेक सर, योर मास्टर टीचर ऑफ केमिस्ट्री। सो आज आपका इस ब्यूटीफुल से चैनल के अंदर स्वागत है। बट जो आज का टॉपिक है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है और वो ये है कि यहाँ पर हम लोग ना एक पूरा का पूरा ना पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। मतलब ये जो पेपर है ये कब का पेपर है पता है आपको? जुलाई 2024 का है। ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बच्चों को देने के लिए मिलता है जो कि क्लास 12 के मार्च के अटेम्प्ट में फेल हो जाते हैं या फिर इम्प्रूवमेंट का एग्जाम भर रहे रहते हैं, क्योंकि मतलब उनको ना क्राइटेरिया उनका क्लियर नहीं होता है। इसके लिए भी राइट, क्राइटेरिया के ऊपर आने वाले टाइम में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ वीडियोस के थ्रू। बट एक बार फटाफट से चैट बॉक्स के अंदर बता देना कैसा लगा आज आपको ये सीन। ठीक है, ऑलराइट। कैसा लग रहा है आपको ये चीज जान करके कि आज अभिषेक सर क्या कराने वाले हैं? सबके सब इंटरेस्टेड हो हाँ या ना चैट बॉक्स के अंदर बताना, और सेशन को थोड़ा सा शेयर कर देना। ठीक है, ऑलराइट। एक्चुअली लेक्चर को मैंने ऑलरेडी शेड्यूल कर रखा था पर वो गलती से अनलिस्टेड में था। ठीक है, तो पता ही नहीं चला। राइट, ऑलराइट। अभी देखा तो पता चल गया कि वो अनलिस्टेड में था, इसके लिए लाइव सेक्शन में दिख नहीं रहा था। राइट, और कल तो आपका खजाना सीरीज होने वाला है, 309 की वॉचिंग आ रही है। राइट, और मैंने एक चीज नोटिस किया है, फटाफट से बच्चे शेयर नहीं कर रहे, तो शेयर करो, लाइक मारो। पेपर सॉल्विंग के लिए आई एम रेडी। देखो पेपर अटेम्प्ट किस तरीके से करना है, क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस तरीके से हम लोगों को आंसर्स को लिखना है, वो भी सब हम लोग इस पेपर के थ्रू जानने वाले हैं। सबके सब एक्साइटेड हो? फटाफट से एक बार चैट बॉक्स के अंदर मेरे को बताना। राइट, चैट बॉक्स के अंदर मेरे को एक बार बता देना, मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। यस, फटाफट से एक बार शेयर कर दो, ग्रुप्स के अंदर भी बता दो, अपने अपने डाल दो। ठीक है, सबके सब रेडी हो? यस, प्रदु है, निम्रा है, ऑलराइट। यस, ज्ञान है, आशु है, देवेश है, ऐश्वर्या है हमारे साथ, सबके सब यस। अनएक्सपेक्टेड चीज आज आपके साथ होने वाली है, बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज है। ठीक है, आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, लाइक मार करके मेरे को एक बार ये भी बता देना कि कैसा है, मतलब कैसे एक्साइटेड हो कि नहीं हो पेपर को लेकर के। राइट, एक बार शेयर कर देना। ठीक है, मैं 2 मिनट का रुकूंगा क्योंकि बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे, मैं चाहता हूँ ये चीज। और राइट, और आप भी अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा सकते हो तो लगा देना, देख करके बहुत मुझे खुशी होगी। राइट, सबके सब एक्साइटेड हो पेपर सॉल्व करने के लिए? पेन और पेपर लेकर के बैठना। ठीक है, और चीजों को थोड़ा सा ध्यान देना, मैं आपको चीजें समझाते हुए भी चलूंगा। राइट, ये पेपर आपको ना बहुत जल्द देखने के लिए नहीं मिलेगा। एक्चुअली बात ऐसी है, ठीक है, कि जुलाई का पेपर बहुत इजी होता है। मैंने खुद ने ना ऑब्जर्व किया है कि जुलाई का जो आपका पेपर है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, इजी है। राइट, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, जुलाई का जो आपका पेपर है वो इजी होता है एज कम्पेयर टू मार्च वाला। राइट, ओके। तो ऐसा मत सोचना कि यार मैं फेल हो जाऊंगा तो मेरे को इजी पेपर देने मिलेगा, ऐसा कोई भी मत सोचना। ठीक है, ऑलराइट। तो चलो ये पेपर को सॉल्व करते हैं, इसकी तरफ ज्यादा निगाहें नहीं जाती। ठीक है, इसमें बहुत इजी इजी क्वेश्चंस होते हैं और आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये क्वेश्चंस वही क्वेश्चंस है जो कि बार बार रिपीटेड होते हैं। राइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं। यस और नो एक बार जल्दी जल्दी चैट बॉक्स के अंदर लालम लाल हार्ट भेजो, और पहला क्वेश्चन मैं आपको फिर दिखाता हूँ। देखिए इस तरीके का आपको बोर्ड का पेपर मिलने वाला है। ठीक है, और ये जो भी मैं आपको पेपर सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ उसके पहले मैं आपको बताता हूँ, फिजिक्स के दुबे जी ने यहाँ पर लाइव सेक्शन के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रखा है। मैथ्स का लेक्चर चल रहा है, कोई बात नहीं, प्रोबेबिलिटी है बच्चे कर लेंगे इजीली। राइट, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सर ने दे रखा है, तो आप इसको जाकर के देख लेना। ठीक है, चलिए फिर शुरुआत करते हैं। ठीक है, अगर आप इसको इतना भी कर लोगे तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो, मुझे ऐसा लगता है, अगर शिद्दत से करोगे तो। ठीक है, तो चलिए सबके सब आ चुके हैं। कितने लोग आए हैं? 406। थोड़ा सा और पुश करते हैं। ठीक है, 500 पार पहुंचा देते हैं। ठीक है, हमारे 100 बच्चे वहां पर है, कोई बात नहीं। चलिए फिर शुरुआत करते हैं, लाइक मार देना, लाइक आपने किया नहीं है, लाइक। चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। ठीक है, ऑलराइट, ब्यूटीफुल सा सेशन रखेंगे। राइट, एएससी एप्लीकेशन पे है, आपको पेपर ये पता है ऑलरेडी पीवाईक्यूज के अंदर। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। फास्ट ट्रैक बैच परचेस नहीं किया तो कर लेना। ठीक है, अभी भी देर नहीं हुई है। राइट, तो चलिए मैं आपके लिए पेपर ओपन करने जा रहा हूँ केमिस्ट्री पीवाईक्यूज के अंदर। ठीक है, ऑलराइट, यहाँ पर आ चुका है जुलाई 2024 रिपीटेड बोर्ड एग्जाम पेपर। राइट, तो चलिए फिर इसको अपन ओपन करते हैं। देखिए पहले आपके पास, देखिए आपको ना इस तरीके का सेक्शन ए दिखेगा। ठीक है, अब सेक्शन ए के अंदर टोटल 10 एमसीक्यूज होगा। अब ये 10 एमसीक्यूज रैंडमली किसी भी चैप्टर्स में से आते हैं। याद रखना, जिस जिस चैप्टर्स, हर एक चैप्टर का वेटेज फिक्स होता है, तो उतने ही मार्क्स के क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे बोर्ड में। अगर सॉलिड स्टेट का 5 मार्क का वेटेज है तो 5 मार्क का ही क्वेश्चन देखने मिलेगा। थर्मो का 8 मार्क का वेटेज है तो 8 मार्क का देखने मिलेगा। तो हम सारी की सारी चीजों को देखेंगे। सबसे पहला मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूं। ठीक है, थोड़ा सा लोगों को अजीब लग सकता है, कुछ बच्चों को ये चीज कि सर ये आप एक ऐसी एडवाइस दे रहे हो। देखो ये सबका अपना अपना वे होता है थिंकिंग, मेरा ऐसा एक वे है थिंकिंग का। मैं आपको बताता हूँ, जब आप पेपर आपके हाथ में आए क्वेश्चन पेपर, तो आप ना पूरे पेपर को देखिए मत। ठीक है, जब आप पूरे पेपर को देख लेते हो ना, तो होता क्या है, जब आप क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करते हो, थोड़ा सा लिखते हो, तो फिर आपका दिमाग 2 की तरफ जाता है। जब आप 2 लिखते हो तो आपका दिमाग 4 की तरफ जाता है। क्या आपके साथ ऐसा होता है? जब मैं ऐसा छोटा था तब मेरे साथ ऐसा बहुत होता था। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि तू खाली एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया कर और उसी के ऊपर पूरा ध्यान लगाया कर, मतलब इसी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखा कर। ठीक है,
तो चलिए वही चीज मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा है। देखिए पहला एमसीक्यूज, आपको क्या लग रहा है कि इसका आंसर क्या हो सकता है? देखिए क्या बोल रहा है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, ये स्पेसिफिकली बता रहा है, आपको पूछ रहा क्या है, देखिएगा ध्यान से। जब पहली बात तो ना, आप लोग जब पेपर सॉल्व करते हो तो पेपर सॉल्व करते समय पहले चैप्टर आइडेंटिफाई करो। इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, आपको क्या लगता है ये कौन सा चैप्टर का है? जल्दी जल्दी चैट बॉक्स के अंदर बताओ, आपको क्या लगता है कि ये 500 बच्चे हो गए, थैंक यू सो मच, पर लाइक्स उतने नहीं हुए, लाइक वाइक मार देना, ठीक है। ऑलराइट, जल्दी जल्दी मेरे को बताना कि क्या लगता है आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन से चैप्टर का है? सर याद आ गया, यस चैप्टर नंबर 6 का है, बच्चे आंसर कर रहे हैं, राइट, डायरेक्टली आंसर भी करना सब लोग ने चालू कर दिया, देख करके अच्छा लग रहा है मेरे को, ठीक है। ऑलराइट, चलिए यस यस काइनेटिक्स का है, ओम ने आंसर दे दिया, विपुल ने बता दिया चैप्टर नंबर 6 का है सर, राइट। तो देखिए चैप्टर नंबर 6 का अपने को पता चल गया। अब ये क्या बोलता है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन, डायरेक्टली आपको इक्वेशन पूछ दे रहा है, डेरिवेशन नहीं पूछ रहा है। बोला कि सर जब आप जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ सॉल्व करते हो ना, तो क्या आपको देखने मिलता है? क्या आपको ये देखने मिलता है कि आपको ये चारों में से कौन सा ऑप्शन लग रहा है? जल्दी जल्दी, यस केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, राइट। आप लोग देखिए के के साथ टी मल्टीप्लीकेशन में है, 2.303 log 10 a नॉट बाय 80, ये एक इक्वेशन है, राइट। दूसरा इक्वेशन क्या दिया हुआ है, के इंटू टी है, राइट, 2.303 log 10, यहाँ इसमें इसमें फर्क क्या है, इसमें ए नॉट ऊपर की तरफ है, यहाँ पे एटी ऊपर की तरफ है, राइट। इसमें इसमें फर्क क्या है, यहाँ पर टी है, यहाँ पर टी नीचे की तरफ है। तो एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए देखिए चारों ऑप्शंस, ये दो सिमिलर लग रहे हैं, ये दो सिमिलर लग रहे हैं, आप बताइए क्या लग रहा है आपको, राइट। और मैं आपके लिए ना आंसर्स की पीडीएफ भी ला रखा हूँ, ठीक है, ऑलराइट। तो आप लोग को आंसर्स के लिए भी भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हम लोग साइड में आंसर्स भी खोल के रखेंगे, सो दैट आप आंसर्स भी देख सको, ठीक है, ऑलराइट, आप आंसर्स भी देख सको। चलिए देखिए यहाँ पर आंसर्स भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या था, जल्दी जल्दी चैट बॉक्स के अंदर मेरे को फटाफट से बताना, ठीक है, जल्दी जल्दी चैट बॉक्स के अंदर बताना, ठीक है, ऑलराइट। क्वेश्चन यहाँ पर खोलता हूँ, आंसर वहां पे खोलता हूँ, चलो ठीक है, जल्दी जल्दी बताइएगा फास्ट कमेंट बॉक्स के अंदर। देखिए यहाँ पर हमने आंसर्स भी डाल रखा है, तो आपको एप्लीकेशन पे आंसर्स भी मिल जाएगा। यस आंसर इज, आंसर क्या लग रहा है सबको, क्या लग रहा है, सबके सब ए बोल रहे हो? यस ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है के इंटू टी ए नॉट माइनस ए टी, केमिकल काइनेटिक्स का हमारा ये क्वेश्चन है, केमिकल काइनेटिक्स का ये हमारा क्वेश्चन है। आई होप आपने देख लिया होगा, थोड़ा सा मैं एक सेकंड सेट कर लेता हूँ चीजों को, ठीक है, ऑलराइट, टेक्स्ट बुक भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, टेक्स्ट बुक भी आपको दिखा देता हूँ, सो दैट आपको समझ में आता रहे कि हम लोग कहाँ से चीजों को कर रहे हैं, ठीक है, ऑलराइट, चीजों को कहाँ से कर रहे हैं ये भी आपको क्लियर होता हो चले, ठीक है। तो थोड़ा सा लंबा सेशन चलेगा, ठीक है, खाना ना खा करके बैठना अगर नहीं खाया है तो, ठीक है, और इसको प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्योंकि जुलाई वाला अटेम्प्ट बच्चे करते नहीं है मोस्टली, जितना मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है, ठीक है, ऑलराइट, ये करना चाहिए आपको मेरे अकॉर्डिंगली, ठीक है, ऑलराइट। आते हैं यहाँ पर, आते हैं फटक से, यस नेक्स्ट नीचे की तरफ लेकर के चलूंगा, एक मिनट रुक जाओ बस, ठीक है, ऑलराइट। हाँ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए हमारे पास आ चुके हैं हम लोग, ठीक है, इस चैप्टर के अंदर देखिए गैस फेज आ गया अपना, ठीक है, देखिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखिए यहाँ पर देखिए हैंस इक्वेशन निकाला है इन्होंने, क्या निकाला है, देखिए क्या निकाला है, के इंटू टी ए नॉट माइनस ए टी, राइट, के इंटू टी ए नॉट माइनस ए टी, ये आपका क्वेश्चन था, राइट, ये आपका ऑप्शन, के इंटू टी ए नॉट माइनस ए टी। यहाँ पर देखिए आपको आपको देखने के लिए मिल गया रहेगा, तो आप ऐसी ऐसी चीजों को ना बॉक्स बना करके रखो टेक्स्ट बुक के, राइट, हो गया डन, जल्दी जल्दी बता दो, पहला क्वेश्चन डन, सबको एक में से एक मिला, यस। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेकर के चलता हूँ, सेकंड क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेकर के चलता हूँ। सेकंड क्वेश्चन आप देखिएगा मेरे साथ, सेकंड क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा थोड़ा सा क्रिटिकल आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि वो थोड़ा सा ना अजीब टाइप का क्वेश्चन है, हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, ऑलराइट। यहाँ पर देखिए अब मैंने सब सेट कर लिया, देखिए चलिए सेकंड क्वेश्चन बताइए क्या लग रहा है आपको, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ Fe2 प्लस आयन, कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, फटाक से जल्दी चैट बॉक्स के अंदर बताओ, कम ऑन, कौन से चैप्टर का ये क्वेश्चन लग रहा है आपको, बताइए ना, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंटम, इसके लिए मैंने एक ट्रिक सिखा रखी है, बताइए कौन से चैप्टर का क्वेश्चन लग रहा है आपको। देखिए Fe2 प्लस का निकालना है, पहली बात तो आपको इसको कैसे कैलकुलेट करना है, इस बात को आप समझो, अगर आपको ये बात समझेगा तभी आप इसको कर पाओगे। मेरे पास एक ट्रिक भी है, मैंने बता रखी है ऑलरेडी, ऑलराइट, सब बच्चों को ट्रिक तो पता ही है कि ट्रिक क्या मैंने बता रखी है, ऑलराइट। चलिए देखिए यहाँ पर, देखिए आपको क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है कि सर Fe2 प्लस का निकालो। पहली बात तो आपको Fe का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सोचो थोड़ा सा, साइंस टीचर वेरी क्रूएल मांगे फेयर, यानी कि 26 होता है। अब जब ये 26 होता है तो ये क्या होता है, 3D और 4s। यहाँ पर देखिए ये नंबर यहाँ चले जाएगा, ये नंबर यहाँ पर आ जाएगा, राइट, आगे वाला नंबर पीछे, पीछे वाला नंबर आगे, ट्रिक बता रखी है आपको। Fe कौन से स्टेट में, +2 में, यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 चलेगा, यानी कि 3D का कितना हो जाएगा, 6। अच्छा डी में कितना डब्बा बनता है, सबको पता है ये चीज, डी में कितना डब्बा बनता है बताइए, डी में कितना डब्बा बनता है सर, 5 डब्बा बनता है, 1 2 3 4 और ये 5। अच्छा
6 है। 6 मतलब कैसे? 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, छठा इलेक्ट्रॉन। अच्छा, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है? ये सब मैंने आपको सिखा रखा है, राइट? यस, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है? आई होप आपको दिख रहा होगा। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन सर यहाँ पर ना कितना है? यहाँ पर 4 है। तो मतलब n की वैल्यू 4 है। n की वैल्यू 4 है। तो मैंने आपको सिखाया है, एक ट्रिक सिखाया है, जब n की वैल्यू 4 आएगी तो आपको डायरेक्टली पता है किस कैलकुलेशन करना ही नहीं है। कैलकुलेशन करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि अपने पास एक ट्रिक है, सर ने अपने को सिखा रखा है। जब n की वैल्यू 4 आती है तो 4 पॉइंट में समथिंग आंसर आता है। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। यस और नो, यस और नो। देखिए ये 6 का ऑप्शन है, 5 का है, 3 का है। 4 ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हाँ या ना, सबको पता है ये, राइट? ऑलरेडी मैंने आपको ये चीज सिखा रखी है, राइट? आप लोग इसको इस फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो। देखो ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे ही नहीं जब हमारे पास ट्रिक्स है। जब आपकी n की वैल्यू 3 आएगी तो आप समझ जाना 3 पॉइंट में आंसर आता है। चाहिए तो आप इसको कर भी सकते हो, 4+2 कर सकते हो, अंडर 4 से मल्टीप्लाई करके अंडर रूट के 24 का देख करके ये भी कर सकते हो। बट ये लेंथी मेथड है, मैंने आपको डायरेक्ट ट्रिक बताया। सबको समझ में आया? हाँ या ना में जवाब देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए मेरे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए मेरे साथ कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइए यहाँ पर देखिए। अब ये बताइए ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है? फटाक से जल्दी आंसर करना है आपको। द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ द स्फीयर एंड एज लेंथ ऑफ द सिंपल क्यूबिक लैटिस। सर अपने को समझ में आ रहा है, सिंपल क्यूबिक लैटिस बोल रहा है मतलब सर ये चैप्टर तो कहीं जाना पहचाना सा लग रहा है। हाँ ये तो पहला ही चैप्टर है, सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है। अच्छा देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या ऑप्शन दे रखा है, 4r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 इंटू आर। ठीक है, अंडर रूट ऑफ 3a इक्वल 4r। ये बताइए क्या ऑप्शन है? सबको पता है, जल्दी जल्दी आंसर करना है इसका, जल्दी फास्ट। यस सर, ये सॉलिड स्टेट का चैप्टर है, इसका आंसर ये आएगा, राइट? सबको पता है कि a इक्वल टू क्या होता है? 2r होता है। आज मैं जब बोल रहा हूँ सबको पता है, सबको पता है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ बार बार। आप नोटिस कर रहे होगे क्योंकि मेरे को आपको कॉन्फिडेंस देना है। अब इस समय भले ही कितना भी पढ़ा हो, कुछ भी आता हो, कॉन्फिडेंस 100% होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका डन। ऑलराइट, ये बाकी का देख लीजिए आप लोग। एक होता है 4a, राइट? यहाँ पर एक होता है 4a, एक होता है √3, एक होता है रूट 3 और एक होता है √2, राइट? आपको ऑलरेडी ये सारी की सारी चीजें पता है। बीसीसी और एफसीसी के बारे में भी आप देख लीजिएगा। अच्छा देखिए, अब देखिए पॉलीमर का क्वेश्चन आया है, राइट? सबको 3 नंबर पक्के हो गए? हाँ पक्के हो गए। अच्छा पॉलीमर का क्वेश्चन देखिए। द मोनोमर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ थर्माकोल, मतलब थर्माकोल बनाने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है? यूजेस में से क्वेश्चन आया, बताइए। यूजेस वाले पेस्ट क्वेश्चन आए हैं। बताइए कि थर्माकोल, थर्माकोल देखा ना अपन लोग ने गणपति के मंडप में, देखो बहुत पहले यूज होता था, अभी तो गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है, राइट? जल्दी जल्दी गौरव फटाफट से इंग्लिश का पेपर सॉल्विंग कर देना सर। जरूर बेटा जरूर करेंगे हम लोग, ठीक है? ऑलराइट, एक कह रहा है मैं आपके 2023 के बैच का स्टूडेंट हूँ। देखो अब तक बच्चे जुड़े हुए देख करके अच्छा लग रहा है। जल्दी वो सब छोड़िए, ये बताइए, ठीक है? ऑलराइट, कम ऑन। अच्छा एक बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि सर एमसीक्यू कैसे लिखे। वाह कितना अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, ये बहुत से बच्चों का डाउट होता है। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए आपको एमसीक्यू लिखना कैसे। जैसे आपको इस तरीके से लिखना है आंसर, ठीक है? ANS करके आंसर, ठीक है? और उसके बाद आपको जो भी आपका ऑप्शन राइट है, जैसे फॉर एग्जांपल ए ऑप्शन राइट है तो आपको ए लिखना है, फिर उसके बाद ये पूरा का पूरा ये लिखना है। समझा आपको मैंने क्या कहा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया था आपने, अच्छा हुआ मेरे दिमाग में था बताना पर मैं भूल गया, राइट? जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या है? थर्माकोल बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? बच्चे कह रहे हैं स्टीरिन का, राइट? स्टीरिन का, स्टाइरिन स्टीरिन जो भी है, देख लेना प्रोनाउंसिएशन, ठीक है? चलिए ऑलराइट डन। यहां तक हम लोगों ने सारे के सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया, राइट? यहां तक किसी को कोई डाउट आया? बिल्कुल भी नहीं आ रहा है सर, सारी की सारी चीजें समझ में आ जा रही है। देखिए ये भी हो गया अपना, ठीक है? ऑलराइट, ऑलराइट, और ये भी हो गया, स्टाइरिन भी हो गया। चलिए अब देखते देखिए, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है? आइए देखिए ऊपर की तरफ, ठीक है? राइट, यहाँ पर आ जाओ, ठीक है? मैंने थोड़ा सा एक फोटोज खींचते समय ऊपर नीचे कर दिया, ठीक है? बाकी सब ठीक है। देखो यहाँ पर देखिए आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। आपको क्या पूछ रहा है? आपको पीएच पूछ रहा है 0.01 मोलर सोल्यूशन ऑफ HCl का। बताइए क्या आएगा इसका आंसर? पीएच पूछ रहा है, जल्दी जल्दी। यस, मैं वो वाले पीवाईक्यू जो डीपीपी पीवाईक्यू जो हमारा 50 रुपए वाला कोर्स है उसके अंदर भी इस पीडीएफ को डाल दूंगा, डोंट वरी, ठीक है? आप लोग वहां से भी इसको परचेस कर सकते हो। चलिए बताइए, पीएच आपको पूछ रहा है कितने का? 0.01 मोलार HCl सोल्यूशन का आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। पहले तुरंत तुरंत दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि चैप्टर कौन सा है, बाकी का तो चीज बाद में। अच्छा आप में से बहुत से बच्चे सी आंसर कर रहे हैं। लेट अस सी किस तरीके से इसको करना है। देखिए इसमें आपको फॉर्मूला लगाना है, ध्यान से देखिएगा फॉर्मूला कैसे लगाना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए हमारे पास, देखिए मैं आपको पूरा का पूरा करके दिखाता हूँ, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? ऑलराइट, यहाँ पर आप लोग देखना, ध्यान से देखना। देखो अपने पास 0.01 मोलार बोला हुआ है। कितना बोला हुआ है? 0.01 मोलार अपने को यहाँ पर ये लोग बोल रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहली बात तो अपने को ये समझ में आना चाहिए कि जब अपने पास 0.01 मोलार HCl है, मतलब समझ जाइए H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? देखिए 0.01 मोलार मतलब ये H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन है। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या रख दिया? 0.01 मोलार,
अब मैंने क्या किया, ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंट को मैं 2 बार इधर सरका रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, -log10 बेसिक कैलकुलेशन है, ठीक है, 0.01 है, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पॉइंट को 2 बार इधर सरका रहा हूँ। जब मैं 2 बार सरका रहा हूँ तो इसका मतलब 1 × 10⁻, कौन से साइड में सरका रहा हूँ, राइट साइड में। जब राइट साइड न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है तो ये -2 हो जाएगा, राइट। यहाँ पर आ जाएगा log10, यहाँ पर आ जाएगा माइनस। अच्छा, अब क्या होगा, अब होगा ये कि ये जो माइनस का 2 है इस माइनस से टकराएगा, आगे आ जाता है, पता है ना आपको, फॉर्मूला है ये, log a का पावर b क्या होता है, b log a होता है, राइट, मैथ्स में आपने सीखा होगा, राइट। अच्छा, अब क्या होगा, देखिए इस -2 को इस माइनस से टकरा देंगे तो क्या हो जाएगा, +2। तो देखिए अपना क्या आ गया यहाँ पर, +2 इज द करेक्ट आंसर, राइट, +2 इधर आ गया। अच्छा चलिए मेरे को बताइए पीओएच कितना होगा, कम ऑन। सेक्शन डी में फुल मार्क्स कैसे लाए, अभी मैं करवा के दिखाऊंगा, डोंट वरी। बताइए मेरे को, थोड़ा सा लंबा सेशन होगा, लाइक वाइक मार के बैठो, ठीक है। अगर आप लोग अगर सोचो इस बात को, अगर आप एक पेपर को लाइव जो कि मैं सॉल्व कर रहा हूँ अगर आप वो नहीं बैठ सकते तो आप एग्जाम में कैसे बैठोगे 3 घंटे। 2 घंटे बैठने के बाद आराम करने का मन करेगा क्या, नहीं ना, राइट। तो अभी से थोड़ा सा कैपेबिलिटी बनाओ, राइट। चलिए आइए यहाँ पर देखिए, चलिए ये वाला क्वेश्चन इधर आते हैं, ठीक है, ऑलराइट। चलिए ये वाला बताएंगे फटाफट से। देखिए ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्फा अमीनो एसिड्स डू नॉट कंटेन कायरल सेंटर, मतलब इनमें से ऐसा कौन सा है जिसके पास एक कायरल सेंटर नहीं है। यस, जल्दी जल्दी बताइए। यस, 12 आप लोग कह रहे हो, देख करके मेरे को अच्छा लग रहा है कि आप लोग 12 आंसर कर रहे हो। जल्दी जल्दी मेरे को एक बार आंसर करना फास्ट, कि इनमें से ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन पढ़िए और मेरे को बताइए जल्दी जल्दी। कम ऑन, कम ऑन इन द चैट सेक्शन गाइस, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। चैट बॉक्स के अंदर मेरे को बताओ फटाफट से, जल्दी से जल्दी, कि विच ऑफ द फॉलोइंग अल्फा अमीनो एसिड्स डू नॉट कंटेन अ कायरल सेंटर, इनमें से ऐसा कौन सा है जिसके पास कायरल सेंटर नहीं है। फटाफट से जल्दी जल्दी इधर आओ और मेरे को जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ ये चीज, जल्दी, कम ऑन, बताइए। यस, सब लोग डी कह रहे हो, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, यहां पर देखिए क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड इनमें से कौन सा, देखिए हेलोजन डेरिवेटिव्स में हमने पढ़ रखा है, जो टाइप्स वाली जो चीजें थी उसमें से ये चीज पूछी गई है, ठीक है, उसमें ये चीज पूछी गई है। जल्दी से बताइए इसमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेंजाइलिक हैलाइड, इनमें से ऐसा कौन सा जो कि बेंजाइलिक हैलाइड है। देखिए इसमें एक्स सी को डायरेक्टली अटैच है, फिर ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, एग्जांपल्स दिया हुआ है, बताइए जल्दी। सर पीवाईक्यू रिपीट होते हैं क्या, होते ना बेटा, कौन बोला नहीं होते, पीवाईक्यू के अलावा उन लोग के पास डालने के लिए और कुछ होता भी नहीं है, सच बताओ तो। न्यू क्वेश्चन देखिए अपना, मेरे को तो नहीं ऐसा लगता कि कोई अपना दिमाग लगा करके, ठीक है, ऑलराइट, पानी देना मेरे को, ठीक है, ये कोई बताता बनाता बनाता, मतलब बहुत कम रेयर क्वेश्चंस होंगे जो अलग से आएंगे, बाकी आप देखोगे तो पीवाईक्यू में से ज्यादा रिपीट होंगे। चलिए बताइए, अमॉन्ग द फॉलोइंग बेंजाइलिक हैलाइड, इनमें से कौन सा बेंजाइलिक हैलाइड है, बताइए। यह सबके सब बोल रहे हो बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए इसमें एक्स सी को अटैच है, फिर उसके बाद बेंजीन लेंगे, this is absolutely right, this is absolutely right, this is the benzylic halide, right, b is the correct answer। चलिए, ऑलराइट, चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन मैं भी आपको कराने वाला हूँ, ठीक है, बहुत से बच्चे, विपुल है, समृद्धि है, सबसे सब आंसर कर रहे हैं, ठीक है, ऑलराइट। देखिए ये आप भी अगर रिकॉर्डेड देख रहे हो तो आंसर करने का कोशिश करो। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स इन द फॉलोइंग, इनमें से न्यूट्रल कौन सा है, देखिए इसके ऊपर तो माइनस का चार्ज है, ये तो एनायनिक है, एक ऑप्शन मैंने आपके लिए एलिमिनेट कर दिया है, ठीक है। अब आप मेरे को बताइए कि इसमें से न्यूट्रल वाला कौन सा है, बताइए जल्दी जल्दी। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स इन द फॉलोइंग इज, पानी देना, ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए फास्ट, न्यूट्रल इनमें से कौन सा है, ठीक है, कम ऑन फास्ट, संकेत आंसर करना। CONO2 3 है, NH3 3 है, CONH3 5 है, CO3 Cl है, Na3 CONO2 6 है, COC2O4 3 माइनस है। जल्दी जल्दी बताइए क्या लग रहा है इनमें से न्यूट्रल कौन सा है, ये दोनों ग्लास ले लेते हैं। बेटा जिस यहाँ पर अगर पेपर छोड़ के भागोगे तो एग्जाम में कैसे भाग कर पाओगे, वो सोचो। मैं आपको ये चाहता हूँ कि आप लोग बैठ करके मेरे साथ पेपर सॉल्व करना सीखो एटलीस्ट। ए इज द करेक्ट आंसर, ए आपका न्यूट्रल है, राइट। सी मत कहो, सी इज नॉट अ न्यूट्रल का एग्जांपल्स देखो, न्यूट्रल में कौन कौन से एग्जांपल्स दिए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जाओ चैप्टर के अंदर, और न्यूट्रल लिगेंड्स में कौन कौन सा एग्जांपल्स दिया हुआ है उसको जा करके पहले एक बार जा करके देखो, ठीक है। देखो न्यूट्रल में कौन कौन सा एग्जांपल्स दिया हुआ है, तब जा करके आपको याद आ जाएगा कि न्यूट्रल का एग्जांपल्स कौन कौन सा है, ठीक है, ऑलराइट। यहाँ पर आप लोग देखो, आपको न्यूट्रल के एग्जांपल्स, कैटायनिक एनायनिक के एग्जांपल्स, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी, ऑलराइट। यहाँ पर आयनाइजेशन के ऊपर है, ये सारी की सारी चीजें दी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ आइसोमर्स के ऊपर, ठीक है, ऑलराइट। हम लोगों ने देखिए ये सारी की सारी चीजें कर रखी है कि न्यूट्रल कौन कौन सा है, इधर देखिए ऊपर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर देखिए न्यूट्रल, न्यूट्रल, न्यूट्रल वाले कैसे रहते हैं, जिसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं होता है, वो आपके न्यूट्रल है, ठीक है, ऑलराइट।
ये सारी की सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेकर के चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए, फटाफट से करने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा इन्होंने घुमा के एक बच्चों को पूछने की कोशिश की। देखिए, द रिएक्शन यूज्ड टू कन्वर्ट टोलिन टू बेंजल्डिहाइड। अब आपको देखिए क्या बोल रहा है कि आप मेरे को बताइए कि इनमें से ऐसा कौन सा नेमिंग रिएक्शन है जिसके अंदर हम लोग टोलिन को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। जल्दी देखिए, हम लोग 20 मिनट से 10 एमसीक्यूज पे बैठे हैं, फटाफट से बताना है। बताइए इनमें से ऐसा कौन सा है जिसके अंदर हम लोग टोलिन को बेंजल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या वो इटार्ड रिएक्शन है, क्या वो गेटरमैन कोच फॉर्मुलेशन, या तो फ्राइडल क्राफ्ट या तो स्वार्ट्ज से। क्या लग रहा है आपको क्या आएगा? देखिए एक बच्चा है जिसको एग्जाम इतनी पास में आ गई है फिर भी लिख रहा है एबीसीडी आएगा। ठीक है, ऑलराइट, सोचो इस बच्चे की क्या मेंटेलिटी है कि ये एबीसीडी लिख रहा है। बेटा अगर आपके साथ एग्जाम में ही ऐसा हो गया और आपके सारे रॉन्ग हो गए तो सोचो, सीरियस स्ट्रेस में रहो यार, अभी आप छोटे बच्चे थोड़ी ना हो। राइट, इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन इज द करेक्ट आंसर। देखिए सोचो आप इटार्ड पढ़ के गए थे, बट पूछा किस तरीके से कि टोलिन से बेंजल्डिहाइड कन्वर्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो इटार्ड रिएक्शन इज द करेक्ट आंसर। राइट, तो आपने ये चीज नोटिस किया कि इटार्ड रिएक्शन किस तरीके से इन्होंने पूछा। मतलब अगर आप टेक्स्ट बुक के अंदर पढ़ के जाओगे कुछ और तरीके से, पर ये लोग पूछते किस और तरीके से हैं, ये आपने क्वेश्चन क्वेश्चन फ्रेमवर्क सीखा आपने, क्वेश्चन फ्रेमवर्क देखा आपने। देखिए ये हैलोजन का तो क्वेश्चन है ही नहीं आपका। राइट, अल्कोहल फिनॉल, आ जाइए फटाक से मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं आपको इन डेप्थ सारी की सारी चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ऑलराइट, इन चीजों का ध्यान रखना और दोस्तों से जरूर शेयर करना। ठीक है, ऑलराइट, 1 सेकेंड। हाँ, इधर आइए, देखिए 1 सेकेंड। हाँ, ये देखिए, 1 सेकेंड। हाँ, कहाँ चले गया, देख लीजिएगा, आप लोग ढूंढ लीजिएगा। ओके, अभी पता नहीं क्यों मुझे दिख नहीं रहा है इतने आसानी से। ठीक है, 1 मिनट रुको, मैं आपको दिखा के ही रहूंगा उस चीज को। हाँ, इधर ही है, रुकिए। नाइट्रेशन, टीमन टीमन, अरे सॉरी, अल्डिहाइड में ढूंढना चाहिए, मैं अल्कोहल में ढूंढ रहा हूँ। सोचो इतने छोटे में भी देख ले रहा हूँ मैं। अमाइंस में घुस गया मैं। अरे यार, छोटा है ना ये, ज्यादा दिख नहीं रहा है। दिखा, इटार्ड वाला भाई पेज ही गायब हो गया क्या? रुको, आप लोग देख लीजिएगा, पेज नंबर बताइए फटाक से जल्दी, कहाँ गया, घुस गया है कहीं पे, निकल नहीं रहा है। 1 सेकेंड, रुकिए। पेज नंबर, जल्दी, कम ऑन, कहाँ चले गया, कहाँ चले गया, कहाँ चले गया इटार्ड भाई? आ, हाँ ये रहा, देखो इधर घुसा हुआ है, देखो इधर देखो। मैं क्या कह रहा हूँ, देखो आपको पूछ रहा है कि भाई ऐसा कौन सा रिएक्शन है जिसके अंदर हम लोग टोलिन को बेंजोडिआइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। राइट, तो आपको यहाँ पर देखना चाहिए कि भाई इटार्ड रिएक्शन है। सोचो इतना तगड़ा क्वेश्चन है। देखिए गैटरमैन में अपन क्या कर रहे हैं, बेंजीन को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहे हैं। राइट, ये सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। राइट, आई होप आपने ये चीज ध्यान दी होगी कि इस तरीके से ये लोग पूछते हैं। राइट, ऑलराइट, चलिए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। देखिए, अ बेटर रिएजेंट यूज्ड टू कन्वर्ट प्राइमरी अल्कोहल टू अल्डिहाइड। मतलब ऐसा बोल रहा है कि ऐसा कौन सा रिएजेंट है जिसका अपन देखिए रिएजेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया। सोचो कि ऐसा कौन सा सबसे अच्छा रिएजेंट है जिसके अंदर हम लोग प्राइमरी अल्कोहल को अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कम ऑन, ठीक है, ऑलराइट। एक बच्चा पूछ रहा है कि पीवाईक्यू विल बी इनफ फॉर बोर्ड्स। देखिए आप पीवाईक्यू करिए, सैंपल पेपर करिए, और इतना ही कर लेते तो देखो आपके पास टाइम बचेगा ही नहीं। ठीक है, चलो पहले एटलीस्ट ये तो करो। बताइए, अब बेटर रिएजेंट यूज टू कन्वर्ट अल्कोहल टू अल्डिहाइड, क्या आएगा आंसर? आंसर जल्दी जल्दी बताएंगे हर्ष, बेटा यहाँ पर ध्यान दो, जल्दी बताओ जल्दी, क्या आएगा आंसर? आंसर विल बी, कौन सा रिएजेंट यूज करना है? पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट का इस्तेमाल होगा। वेरी गुड, जो भी बच्चे बी कर रहे हैं बहुत सही आंसर कर रहे हैं। यस, दिस इज एब्सोल्युटली राइट। चलिए, अब आपके एमसीक्यूज में से आपने कितना स्कोर किया आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ। अगर हम लोगों ने एक सेक्शन के अंदर 10 एमसीक्यू सॉल्व किया तो आपका उसमें से कितना जो सीरियस है वो मुझे जल्दी जल्दी बच्चे बताएंगे। राइट, अभी एग्जाम को ले दे करके आपके 10-11 दिन बाकी है। आप बताइए फटाफट से कि 10 एमसीक्यूज में से आपके कितने बने, जबकि ये पेपर तो ना बहुत ही ज्यादा इजी था। ये बच्चे वैसे इंप्रूवमेंट वाले बच्चे पेपर देते हैं, बहुत इजी बनाया जाता है एक्चुअली में। ठीक है, जल्दी बताइए फास्ट, कितने आपके 10 में से बने, आप जल्दी कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। 10 में से 10 बने हैं। राइट, यस, ऑलराइट, कोई 9 कह रहा है, कोई 8 कह रहा है, कोई 7 कह रहा है, कोई 3 कह रहा है। राइट, 5 के नीचे वालों सोच लो एग्जाम में क्या होगा।
राइट। तो इसीलिए एक एमसीक्यूज का कंप्लीट सेशन हम लोग जीनियस बैच के अंदर लाने वाले हैं परसों के दिन। तो अगर आपने जीनियस बैच में अब तक इनरोल नहीं किया तो आप इनरोल करिएगा, जिसके अंदर आपको हम लोग टॉप मोस्ट एमसीक्यू सॉल्व कराएंगे, एकदम टॉप क्वालिटी के। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। ऑलराइट, चलिए ये क्वेश्चन का आंसर करिएगा जल्दी। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या आएगा, और जल्दी से जल्दी मेरे को बताइएगा, ठीक है। फास्ट, जल्दी जल्दी बताइएगा। राइट द नेम ऑफ इंसेक्टिसाइड यूज इन द इफेक्टिव यूज। देखिए यूजेस पे से क्वेश्चन आ रहा है, देखिए। राइट द नेम ऑफ इंसेक्टिसाइड्स यूज इज इफेक्टिवली यूज्ड इंस्टेड ऑफ डीडीटी। बताइए डीडीटी के इंस्टेड पे हम लोग ऐसी कौन सी इंसेक्टिसाइड्स को यूज कर सकते हैं। बताइए, एक नाम आपको लिखना है। 1 मार्क का क्वेश्चन चालू हो गया है। टोटल यहाँ पर आपको 8 क्वेश्चन देखने मिलेंगे, और 8 के 8 में ऑप्शन ही नहीं है। सबसे टफ यही है, बच्चे लोग को यही सब नहीं आता। इधर जब आप बोर्ड एग्जाम में पेपर बैठते होगे देने के लिए, तो हो सकता है कि आपको 3-4 ही क्वेश्चन आ रहा हो, क्योंकि आपने 1 मार्क अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया था। जल्दी मेरे को बताइए कि कौन सा है, इसलिए बोल रहा हूँ प्रिपेयर करो, एक एक सेक्शन से मार्क्स निकालना पड़ेगा। अचानक से ऐसा मत सोचो कि 80-90 के पार हो जाएगा मार्क्स। हर एक सेक्शन में से, जैसे 10 नंबर था उसमें, तो सोचो एमसीक्यूज में से कितना निकालना है, 1 मार्क में से कितना निकालना है। चीजों पे थोड़ा ध्यान दो। चलिए बताइए, राइट द नेम ऑफ इंसेक्टिसाइड विच इज इफेक्टिवली यूज्ड इंस्टेड ऑफ डीडीटी। डीडीटी के इंस्टेड पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं बीएचसी। यस एब्सोल्युटली राइट, बट आपको बीएचसी नहीं लिखना है, आपको प्रॉपर तरीके से ऐसा लिखना है बेंजीन हेक्साक्लोराइड इस्तेमाल किया जाता है। राइट, बेंजीन हेक्साक्लोराइड इस्तेमाल किया जाता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, राइट द नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन फॉर्म व्हेन मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड इज ट्रीटेड विद अमोनिया। आपको बताना है, मोनोमर का नाम बताना है। मतलब मोनोमर मेरे मुंह से निकल रहा है। आपको हाइड्रोकार्बन का नाम बताना है। क्या बताना है? आपको एक हाइड्रोकार्बन का नाम बताना है। जब जब आप मैग्नीशियम मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड को अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हो, क्या करना है। देखिए आपको, देखिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, आप पहले अच्छे से पढ़िए। राइट द नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो आप ऐसे अंडरलाइन करो, मतलब आपको हाइड्रोकार्बन के बारे में पूछ रहा है, और थिंक अबाउट इट। कब? फॉर्म, मतलब हाइड्रोकार्बन कौन सा बनेगा। व्हेन, मतलब कब पूछ रहा है, जब मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड का हम लोग रिएक्शन कराएंगे अमोनिया के साथ, ठीक है। ऑलराइट, मिथाइल मैग्नीशियम का बताइए जल्दी जल्दी क्या आएगा। यस, कम ऑन, चैट बॉक्स के अंदर बताओ, ठीक है, क्या आएगा आंसर, कम ऑन। यस, जल्दी। पेपर में देखिए, पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करना है, मैं बता रहा हूँ। और हाँ, एक बच्चा पूछ रहा है कि सर टॉयलेट जाने देते हैं क्या पेपर में। बेटा नहीं जाने देते, तो रोक के बैठना पड़ेगा आपको, ठीक है। नहीं जाने देते, क्यों नहीं जाने देते, क्योंकि उनको लगता है कि बाथरूम में आपने कुछ फोन वोन या फिर बुक छुपा के रखी होगी, इसके लिए भी नहीं जाने देते। पेपर में आपको टॉयलेट बिल्कुल नहीं जाने देंगे, ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, ठीक है। तो भाई कंट्रोल करके बैठो, ठीक है, या तो पहले से जा करके आओ, ठीक है। ऑलराइट, और खाना खाते समय भी ध्यान देना कि क्या खाना खा के जा रहे हो। पता चला एकदम बहुत खा ले रहे हो ऐसी चीज जिसको खाते ही फिर लग गई है, फिर तो समझ जाओ, ठीक है। ये एक चीज पे ध्यान देना, ठीक है। ऑलराइट, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हो भाई तुम लोग, ठीक है। ऑलराइट, बताओ फटाफट से क्या आएगा आंसर। यस, मीथेन इज द करेक्ट आंसर। मीथेन इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर क्या आएगा, मीथेन। यस, यस, वेरी गुड। एक बार इंस्टा पे सबके सब स्टोरी लगा देना भाई साहब। जो जो बच्चे लाइव देख रहे हैं इंस्टा पे स्टोरी लगा देना। मेरे को पता है आप लोग इंस्टा यूज करते हो। देखो कैसे करना है इसका रिएक्शन, देखिए ध्यान से। आपको बोला क्या, देखिए मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड यानी कि CH3 मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड गिग्नाल रिएजेंट का जब आप अमोनिया के साथ ट्रीटमेंट करोगे तो क्या होगा, सबको पता है कि क्या होगा, मीथेन बन जाएगा, यानी कि CH4 बन जाएगा। रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट आप लोग लिख सकते हैं, राइट। यस, चलिए अब ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, ये आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। देखिए न्यूमेरिकल आ गया। न्यूमेरिकल फास्ट ट्रैक बैच में मैंने आज ही हमारी फास्ट ट्रैक बैच कंप्लीट हो चुकी है। ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया, बट आज कंप्लीट हो चुकी है, तो आप जाकर के उसको परचेस करके अच्छे से पढ़ सकते हो। उसमें न्यूमेरिकल करवाया ये वाला। देखिए, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, मतलब आपको स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकालना है। ई सेल निकालना है, ई नॉट सेल निकालना है। कैसे? स्टैंडर्ड बोलता है तो नॉट निकालना है। देखिए जब आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है, एक ई जेड की वैल्यू दी है, सीआर की वैल्यू दी है, आप मेरे को बताओ आप लोग किसको किस में से माइनस करोगे। आपको मैं ट्रिक बताऊंगा, डोंट वरी, बट आप लोग उसके पहले मेरे को बताओ कि आप लोग किसको किस में से माइनस करोगे, ठीक है। ऑलराइट, कम ऑन, जल्दी 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 जल्दी। कृष्णा बेटा ठाकुर, ठीक है। ऑलराइट, क्या हो गया बेटा, कोई तकलीफ है, ठीक है। ऑलराइट, चलिए। ऑलराइट, जल्दी जल्दी बताना फटाफट से, जल्दी, कम ऑन फास्ट। Zn है, Zn2+ में से, और Cr3+ Cr में कन्वर्ट हो जा रहा है, राइट। तो देखिए इसमें आपको ई नॉट निकालना है, ई नॉट निकालना है। बताइए कैसे निकलेगा, सोचिए कैसे निकलेगा,
सोचिए यहाँ पर देखिए आपको सी आर की वैल्यू दी है और जेड एन की वैल्यू दी है, खाली माइनस करके निकालना है। सोचो माइनस प्लस वाला आंसर आ रहा है। 0.02 बोल रहे हो, कोई बोल रहे हो, और क्या लग सकता है? देखिए मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ, ठीक है, ये टेक्निक है मेरी, आप याद रखना। राइट यहाँ पर है, लेफ्ट यहाँ पर है, तो आप लोग राइट माइनस लेफ्ट कर देना, राइट माइनस लेफ्ट कर देना, ठीक है। राइट माइनस लेफ्ट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने निकाल रखा है, आई होप आपको देखने के लिए मिल रहा रहेगा। देखिए प्रॉपर पूरा पेपर सॉल्व कर रखा है। देखिए राइट माइनस लेफ्ट, यानी कि जो आपकी राइट में सी आर की वैल्यू दी थी 0.74, उसको आप लोग रखिए, माइनस वाली जो वैल्यू थी उसको रखिए, फिर ये माइनस का साइन लगाइए। देखिए आपको पता होगा ये आपका ई नॉट सेल। सोचिए इतना इजी क्वेश्चन है, आप लोग न्यूमेरिकल कर नहीं रहे हो, कर लेना। देखिए ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं, ई नॉट ऑफ सी आर माइनस ई नॉट ऑफ जेड एन, बरोबर। अच्छा मतलब सोचो प्लस माइनस करने का मार्क्स मिलता है क्लास 12 में। देखो ई नॉट ऑफ जेड सी आर कितना दिया हुआ है, 0.4 दिया हुआ है, राइट। तो उधर रख देंगे माइनस की जगह, इधर रख देंगे ऐसे करके, राइट। फिर माइनस का साइन, ये लो देखिए ये माइनस का साइन यहाँ पर हम लोग ने लगा दिया, ठीक है। फिर ई नॉट ऑफ जेड एन कितना दिया हुआ है, ई नॉट ऑफ जेड एन दिया हुआ है माइनस का 0.76, ये इधर रख लिया। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और 74 में से 76 जाएगा तो 0.02 वोल्ट आ जाएगा। क्लियर हो गया, हाँ या ना में जवाब देना। जल्दी मेरे को बताना इसमें से आपने कितने आंसर कर लिए। बहुत इजी था ये बहुत इजी था, सच में बता रहा हूँ, ये सच में सबसे ज्यादा इजी है। बट इसमें आपको क्या पता होना चाहिए, आपको जो चीज मैं सिखा रहा हूँ वो आपको पता होना चाहिए। देखिए राइट माइनस लेफ्ट कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। ऐसे भी आप इसको समझ के जा सकते हो, राइट। ये छोटी सी ट्रिक है जो आपके हेल्प आएगी, ये ऐसे करके कर लेना इसको, ठीक है, डन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए आयुपैक नेम ऑफ द फॉर्म्ड व्हेन एसिटामाइड, यही क्वेश्चन है ना, नहीं अपन ज्यादा नीचे आ गए, रुको, किधर गया, ये वाला क्वेश्चन है। देखिए चौथा क्वेश्चन करना है आपको, राइट, चौथा क्वेश्चन करना है। देखिए आप लोग क्वेश्चन बैठ बैठ करके थोड़ा सा सोचने की कोशिश करिए। पढ़े जा रहे हो पढ़े जा रहे हो पढ़े जा रहे हो, कल को मम्मी पापा पूछेंगे मार्क्स कितना आया, क्या पूछेंगे मार्क्स कितना आया, तो क्या बोलोगे? इसलिए बोल रहा हूँ अभी से प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो, वन शॉट देख रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, दुनिया भर की चीज कर रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो। जिस एग्जाम के लिए जा रहे हो उस एग्जाम के लिए तो प्रैक्टिस करो। चलो वही तो करवा के दे रहा हूँ। राइट द नेम, आईयूपैक नेम बताना है इसका, कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन है भाई। जिसने आईयूपीएससी का सेशन देख रखा है उसी को आएगा ये। देखो यहाँ पर कुछ तो भी आगे है एक्स, और यहाँ पर देखिए कॉम्प्लेक्स, तो इस टाइप पे अपन किस तरीके से नाम लिखते थे, आपको फॉर्मेट याद है? जल्दी जल्दी बताना, क्या आपको फॉर्मेट याद है? जल्दी जल्दी बताना, क्या आपको, ठीक है, ऑलराइट, ऑलराइट, फॉर्मेट याद है? ठीक है, ऑलराइट, जल्दी जल्दी बताइए। जल्दी जल्दी बताइए, कम ऑन फास्ट, जल्दी। फॉर्मेट आपको याद है, राइट? अगर आपको फॉर्मेट याद होगा, देखिए मैंने आईयूपीएससी का एक वीडियो ले रखा है यूट्यूब पर, आप लोग से ना बहुत से बच्चे लोग ने कमेंट किया था, आपके डिमांड पे मैंने ले लिया था वो। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आईयूपीएससी नेम, राइट, थोड़े दिन पहले लिया था, लाइव सेक्शन के अंदर आपको देखने के लिए मिल रहा रहेगा, ठीक है, ऑलराइट। यहाँ पर देखिए आपकी बायोलॉजी की तापी मिस ने आपका पेपर सॉल्व कराया था, तो मेरी बारी थी, राइट, तो आज इसके लिए मैं करवा रहा हूँ। आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा लाइव सेक्शन के अंदर। आईयूपीएससी का एक वीडियो ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ, ठीक है। ये देखो खजाना सीरीज में, ये देखिए इधर ही कहीं नीचे रहेगा, देखिए ये वाला, इसी में मैंने सिखाया कि किस तरीके से नाम लिखते हैं, राइट। एक नंबर का क्वेश्चन आया भी है, राइट। तो चलिए क्या नाम आएगा, जल्दी जल्दी बताना चैट बॉक्स के अंदर, कम ऑन फास्ट। देखिए आईपीएससी का नाम क्या आएगा, सोडियम हेक्साफ्लोरो एल्यूमिनेट 3। पहले सोडियम कैटायन का नाम, फिर उसके बाद लिगेंड का नाम यानी कि हेक्साफ्लोरो, फिर उसके बाद सेंटर मेटेल का नाम, फिर एटी लगाते हैं, फिर ऑक्सीडेशन नंबर। ये आपका रूल है, आपको पता होगा, राइट, जिन बच्चों ने देख रखा है। अच्छा नेक्स्ट देखना आप लोग फास्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, ठीक है, ऑलराइट। इस क्वेश्चन पे आते हैं, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ Zn2+ आयन। देखिए Zn2+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूछ रहा है। अच्छी बात तो ये है कि इन्होंने एटॉमिक नंबर भी बता रखा है, मतलब आपको ये लोग एटॉमिक नंबर भी बता दे रहे हैं, बोल रहे कि सर एटॉमिक नंबर जिंक जो है ना उसका 30 है। बट आप मेरे को ना Zn2+ का इलेक्ट्रॉनिक, देखो ऐसा बनाओ कि हाँ क्या पूछ रहा है, आप समझेगा आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, Zn2+ का पूछ रहा है, और एक कंडीशन भी दे दे रहा है अपने को, हेल्प कर रहा है, बोल रहा है कि सर ब्रैकेट में दे दे रहा हूँ एटॉमिक नंबर Zn का 30 है। सोचो एटॉमिक नंबर लंप करने की भी जरूरत नहीं है, राइट। तो कैसे बनाएंगे बताइए ना, हम्म, जल्दी जल्दी बताइए कैसे बनाएंगे, पूरा ध्यान लगाओ पेपर के ऊपर, राइट, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ बच्चों, थोड़ा सा सीरियस, राइट। Zn का कितना है, 30 है, राइट। कैसे करेंगे, 3D का 10, 4s का 2, यहाँ पर आगे पीछे वाला रूल मत लगाना, नहीं तो लगेगा नहीं, राइट। अच्छा Zn2+ में, अगर Zn2+ में मतलब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, यानी कि 3D का 10 बचेगा। बट 3D का 10 के पहले जितनी भी चीज है 1s2, 2s2, 2p6, जो भी कुछ भी है वो सब आपको लिखना है कुछ इस तरीके से। देखिए कुछ इस तरीके से आपको लिख देना है। देखिए ये देखिए
ये पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ Zn2+ हम लोगों ने लिख दिया 1s2 2s2 2p6 3s का 2 3p का 6 3d का 10। इस तरीके से आप लिख दोगे। देखिए इस तरीके से आपको प्रॉपर तरीके से लिखना है एन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ Zn2+। इस तरीके से थोड़ा सा थ्योरी पार्ट लिखो फिर मेन मुद्दा लिखो। याद रखना किसी में भी थोड़ा सा थ्योरी पार्ट लिखना, ठीक है, मेन मुद्दे पे डायरेक्ट मत आ जाना। इथेपर्यंत सगळ्यांना करताना काय शिकवतोय मी? तुम्हाला मी असं शिकवतोय जेव्हा तुम्ही पेपरमध्ये जाणार, पेपर कसा सोडवायचा। ओके, चलिए नेक्स्ट मैं लेकर के आता हूं, ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर के आता हूं। देखिए ये हो गया। देखिए राइट द कंडीशन ऑफ फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू एंट्रोपी। आपको कंडीशंस बताना है। किसकी कंडीशंस बताना है? एंट्रोपी की। बताइए, तीन कंडीशंस है, ठीक है। जल्दी कमॉन, जल्दी जल्दी मेरे को थोड़ा सा, अंसारी, रुबीना, गणेश, तेजस, जल्दी जल्दी मेरे को बताओ फटाफट से, राइट, कि क्या क्या कंडीशंस है। कमॉन फास्ट, कमॉन, जल्दी जल्दी आंसर करना, कमॉन जल्दी, कम ऑन फास्ट। उसके ऊपर वाला कौन सा क्वेश्चन बेटा आप बोल रहे हो? ये वाला? अच्छा हाँ, ये वाला रह गया हम लोग का। रुको पहले ये कर लेते फिर ये करते, ठीक है। और राइट, ये कुछ बच्चे ना आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, उनको ही देखने के चक्कर में हो गया मेरा, ठीक है। जल्दी बताइए, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ अमाइंस। अच्छा पहले ये कर लेते हैं, राइट द कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी फॉर द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू एंट्रोपी। और ये क्वेश्चन भी एक साथ कर लेते हैं। देखिए, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ अमाइन formed when acetamide undergoes Hofmann bromide degradation। मतलब आपको बोल रहा है कि जब आपका एसिटामाइड हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में जाता है, तो वो टाइम पे कौन सा अमाइन बनता है, उसका आईयूपीएसी नेम बताओ। सोचो, ऐसी ऐसी चीजें बता दे रहा है, आपको खाली कंडीशन दे दे रहा है कि भाई ऐसे ऐसे रिएक्शन कराओगे तो क्या क्या बनेगा, ऐसे करके, राइट। तो दोनों का आंसर्स अपन एक साथ देखते हैं, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ पर देखिए, देखिए यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये तीन इसके कंडीशन, ठीक है। तो क्या बनता है? देखिए मीथेन अमाइन बनता है, ठीक है। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन के अंदर का क्वेश्चन है। और जब एसिटा अमाइड को लेकर के जाते हैं, यानी कि अमाइंस का ये क्वेश्चन है, एक नंबर के लिए आपको पूछा गया है कि जब आप हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन के लिए लेकर के जाते हैं। देखिए ये सारी की सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, राइट, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अरे ऊपर आइए, ऊपर आइए। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन कहाँ चलेगा भाई? हाँ ये देखिए, देखिए हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन जब आप करोगे, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, तब वो टाइम पे क्या बनेगा, ठीक है। ऑलराइट, देखिए, अरे कहाँ चले गया? देखिए, देखिए, देखिए यहाँ पर देखिए छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया है। आई होप आप लोग नोटिस करके पढ़ते हो, राइट। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, देखिए, जब आप एसिटा अमाइड का हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन करते हो तो मिथाइल अमाइन बनता है। ये चीज आपको पूछा है, इसका आईयूपीएसी नेम पूछा गया था, राइट। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आई होप मीथेन अमाइन बनता है, ये चीज पूछी जा रही थी। आई होप आपने ये चीज देखी होगी। हाँ, ये बहुत अच्छा लगा रहेगा आपको देख करके कि देखो सर, ऐसे क्वेश्चन मतलब हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो हम लोग खाली ये रिएक्शन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट रिएक्शंस को आप कितना ही प्रैक्टिस कर लो, देखो वो ये चीजें पूछ लेता है। वो ऐसा पूछ लेता है, बताओ अगर एसिटा अमाइड का ये जो टॉपिक है, यानी कि हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन करा दिया, तो बताओ प्रोडक्ट क्या आएगा। ऐसा ये लोग पूछ रहे हैं। सोचो आप लोग खाली ये, मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ, ऑर्गेनिक में बच्चे खाली रिएक्शंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट ऑर्गेनिक में थ्योरी क्वेश्चन आ जाता है भाई, ठीक है। ऑलराइट, इन चीजों पे ध्यान देना। अच्छा, और देखो तीसरा जो अपना ये सातवां क्वेश्चन है, ठीक है। ऑलराइट, इसमें देखिए यहाँ पर आपको एंट्रोपी की तीन कंडीशंस आपको बतानी थी, और वो तीन कंडीशंस देखिए आपके चार्ट में से डायरेक्ट आपको दी गई है। जब डेल्टा एस आपका ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, देन द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन आपका स्पॉन्टेनियस होगा। अच्छा, फिर उसके बाद देखिए जब डेल्टा एस टोटल आपका लेस देन होगा तब नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, जब इक्वल टू 0 होगा तो इक्विलिब्रियम होगा। देखिए तीन कंडीशंस पूछी गई, कितने मार्क के लिए? 1 मार्क के लिए, सिर्फ और सिर्फ, राइट। और मैं आज चाहूंगा कि देखिए इस सेशन को मैं 2 सेशन में करूंगा, मतलब आधा पेपर आज सोल्व कराऊंगा, आधा कल कराऊंगा। तो आप लोग 500 से ज्यादा कमेंट्स करना इसके अंदर कि पार्ट 2 ऑफ पीवाईक्यू सॉल्विंग चाहिए, तब मैं इसके ऊपर कल एक सेशन और लूंगा। चलिए ऑलराइट, यहाँ पर मेरे को बताइए फास्ट। देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं अपन, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर हमारा सेक्शन 1 खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए सेक्शन 1 खत्म करने के लिए देखिए यहाँ पर देखिए लास्ट क्वेश्चन अपने को आया है, ठीक है। कहाँ से आया? देखिए सोल्यूशन चैप्टर में से पूछा गया है। राइट द रिलेशन बिटवीन, देखिए रिलेशन पूछ रहा है किसके? देखिए सिंगलों के लिए तो बस का है ही नहीं है, फिर भी थोड़ा दिमाग लगाना है, ठीक है। ऑलराइट, थोड़ा गैस करना है। वांट ऑफ फैक्टर और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का क्या रिलेशन है आपस में? वांट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, इलेक्ट्रोलाइट का क्या रिलेशन है आपका, राइट। आपका सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर से ये क्वेश्चन आया है। बताइए, जल्दी जल्दी चैट बॉक्स के अंदर मेरे को बताना, ठीक है। ऑलराइट, ऑलराइट, जल्दी जल्दी फास्ट, कम ऑन, चैट बॉक्स के अंदर बताना कि क्या है इनका रिलेशन। पता है आपको क्या रिलेशन है इनका? पता है? हाँ या ना में जवाब देना। नहीं पता तो मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए आप लोग, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ पर देखिए,
आई इक्वल टू, देखिए ये रिलेशन है, देखिए रिलेशन बिटवीन वन ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आई इक्वल टू 1 प्लस अल्फा एन माइनस 1, राइट, ये आपका रिलेशन है। क्लियर हो गया? जल्दी एक बार चैट बॉक्स के अंदर हार्ड भेजना, एक बार चैट बॉक्स के अंदर हार्ड भेजना। सोचो इधर पे आप लोगों ने अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व किए, एक न्यूमेरिकल भी देखा हम लोगों ने, राइट, एक आईयूपीएससी देखा, एक देखिए मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाता हूँ, एक बार रिकॉल करा देता हूँ। देखो, एक आपको पूछा यूजेस के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है, दूसरा पूछा कि जब इसका रिएक्शन इससे कराओगे तो क्या बनेगा, ये एक न्यूमेरिकल पूछ लिया, ओके, फिर उसके बाद आईयूपैक नेमिंग पे पूछ लिया, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे पूछ लिया जो इजी लगा आपको, राइट। और आपको ये वाला देखिए, ये बहुत कम बच्चे लोग सॉल्व कर पाए रहेंगे, क्योंकि पढ़ते समय मेरे को पता है ना ऑर्गेनिक तुम लोग कैसे पढ़ते हो, मैं 1000 बार बोलता हूँ पीवाईक्यू सॉल्व किया करो, ठीक है। और एक ये थोड़ा सा अलग टाइप का इजी क्वेश्चन था, फिर ये भी एक थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था। यहाँ पर एक स्टेटमेंट देखिए, एग्जामिनर चेक करता है, डायरेक्ट मार्क्स देता है। अब आप मेरे को बताइए कि आपको 8 में से कितना मिल रहा है, चैट बॉक्स के अंदर आपको 8 में से कितना मिल रहा है, आप मेरे को बताइए। देखिए इस समय पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस समय पेपर सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप समझो, ठीक है। ऑलराइट, जल्दी जल्दी मेरे को बताओ कि आपको 8 में से कितना मिल रहा है, ऊपर आपका कितना स्कोर आ रहा था, इसमें अब कितना स्कोर आ रहा है, क्योंकि अब आपको जितना पढ़ना था आप पढ़ चुके हो, अब 10 ही दिन बाकी है, 10 दिन में आपको 5 दिन तो लैंग्वेज भी तो पढ़ना है ना भाई, ठीक है। चलो अब एक न्यूमेरिकल आपको आपको सेक्शन बी की तरफ भी देखने मिलेगा, आप मेरे को उसके पहले बताओ आपको कितना आ रहा है, इसके अंदर से कितना पढ़ रहा है आपके, ठीक है। ऑलराइट, देखिए कुछ बच्चे बोलते हैं ना कि मैं पीवाईक्यू सॉल्व कर लूंगा तो मेरा इतना हो जाएगा क्या, सैंपल पेपर सॉल्व करूंगा तो उतना हो जाएगा क्या, तो पहले आप ये चेक करके मेरे को बताओ कि आपका कितना हो रहा है, ठीक है। हम्म, देखो एक बच्चा बोल रहा है 8 में से 8, कोई 7 बोल रहा है, कोई 6 बोल रहा है, जाधव, मोटिवेशन, गुलशन, राइट, बहुत कम बच्चे जो 8 में से 8 बोलेंगे, मेरे को पता है ना, राइट। इस तरीके से आपको एक एक चीजों को स्कोर करना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेकर के आता हूँ, ठीक है। ऑलराइट, बोर्ड का पेपर देखने का भी थोड़ा आदत बनाओ आंखों को, ठीक है। चलो सेक्शन बी, सेक्शन बी में टोटल 12 क्वेश्चन है। अब 12 में से आपको 8 ही करना है, और एक एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क का है, मतलब आपका 2 मार्क का एक क्वेश्चन है, सोचिए 2 मार्क का आपका एक क्वेश्चन है, इस बात को आप समझिए। 2 मार्क का आपका एक क्वेश्चन है, 8 में से आपको 12 में से, सॉरी 12 में से सिर्फ और सिर्फ आपको 8 ही करना है, ठीक है। ऑलराइट, 8 मतलब 16 मार्क का ये वेटेज कैरी करता है। और ऊपर जो अभी आपने कितना घसा, उसमें आपने देखा कि 10 प्लस 8 यानी कि ऊपर 18 मार्क का वेटेज था। और सेक्शन डी ऊपर 18 मार्क का वेटेज है, देख रहे हो ध्यान से कि नहीं देख रहे हो, ऊपर 18 मार्क का वेटेज है, यानी कि सेक्शन ए में, सेक्शन बी 16 मार्क का वेटेज है, सेक्शन बी का कम वेटेज है, बताओ। तो इसीलिए बता रहा हूँ सेक्शन ए में अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, 1 मार्क में आप लोग बहुत छोटे मोटे क्वेश्चन कोई भी बना सकता है, एग्जामिनर एग्जामिनर एक पेज के ऊपर से 10 क्वेश्चन आपको बना के दे देगा, गोले गोले करके पढ़ो। देखो उसने एसिडामाइड में अपने को घस एकदम खींच लिया, राइट, वांट ऑफ फैक्टर और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाले क्वेश्चन में पूछ लिया इसका इसका रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, यूजेस चेक कर रहा है कि यूजेस बताओ, इसके डीडीटी के जगह पे अपन क्या यूज कर सकते हैं, आपने बताया बीएचसी, राइट। तो अलग अलग टाइप में क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल दे दिया आपको, राइट माइनस लेफ्ट करके, देखो माइनस प्लस वाला इतना इजी न्यूमेरिकल था, दे दिया उसने। चलो अब इस न्यूमेरिकल की तरफ आता हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ न्यूमेरिकल कर लो, बैचेस में करा रखा है प्रॉपर तरीके से, लॉग कैलकुलेशन के साथ जाके कर लो, ठीक है। देखो द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, अब बॉइलिंग पॉइंट बोल दिया यानी कि समझ जाओ किसका क्वेश्चन है, सॉल्यूशंस का क्वेश्चन है। और इथाइल एसीटेट इज इतना, ठीक है, मतलब अपने को नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल एसीटेट एक का दे दे रहा है, अ सॉल्यूशन ऑफ ए 50 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट आपके सामने, और 150 ग्राम ऑफ इथाइल एसीटेट है जो कि बॉइल्स हो रहा है इतने पे, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सोल्यूट, आपको कैपिटल एम निकाल करके बताना है, आपको केबी भी दे दे रहा है यहाँ, इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट। अब आपके दिमाग में हम लोग सबसे पहले ये चेक करेंगे कि ये न्यूमेरिकल सॉल्व है कि अनसॉल्व है, फेसबुक के अंदर ये न्यूमेरिकल सॉल्व है कि अनसॉल्व है, क्या लगता है आपको, ये सॉल्व है कि अनसॉल्व है, सॉल्यूशन चैप्टर का ये जो न्यूमेरिकल है, क्या लगता है आपको कि ये सॉल्व न्यूमेरिकल्स में से है कि अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स में से है, जल्दी जल्दी कम ऑन, चैट बॉक्स के अंदर मेरे को एक बार बताना कि आपको क्या लग रहा है कि ये न्यूमेरिकल आपका किस में से है, सॉल्व में से है कि अनसॉल्व में से है, जल्दी चैट बॉक्स के अंदर सबके सब मेरे को बताना क्या लग रहा है, सॉल्व में से लग रहा है कि अनसॉल्व में से लग रहा है, लेट अस सी गाइस, कम ऑन, अभी इसकी पोल खुलेगी, ठीक है, अब मजा आएगा। देखो यहाँ पर देखो, ये देखो जो आपका आई वाला था ना वांट ऑफ फैक्टर वाला, देखो ये रिलेशन था, सोचो ये यहाँ से आया था, राइट। तो एक बच्चे ने देखिए इसकी जगह पे ये लिखा था, तो बेटा आपका भी राइट है, ठीक है, अभी आपने जो 1 मार्क का सॉल्व किया था, राइट। चलो अब बॉइलिंग पॉइंट वाला करते हैं, राइट। देखिए बहुत से बच्चे पूछते रहते हैं ना कि सर एक्सरसाइज का करूँ कि सॉल्व करूँ कि अनसॉल्व करूँ, हाँ हाँ ना, यही होता है ना, ये देखिए ये क्वेश्चन आपका इधर है,
राइट। पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ, देखिए कहाँ पर है ये, पेज नंबर 37 पे, राइट। सॉल्ट ही उठा के डालते हैं, मुझे पता ना, देखिए इन्होंने सॉल्ट डाल दिया है एज इट इज डाला, देखिए द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल एसीटेज इज इतना 77.06, राइट। देखिए 77.06, एक 50 से दूसरा 150 से, तो आप लोग यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर इन्होंने क्या डाल रखा है, एक 150 और एक 50 डाल रखा है, केबी दिया हुआ है, सब एज इट इज दिया हुआ है। तो आई होप आपको समझा होगा कि सॉल्व्ड एग्जांपल्स करना है, अनसॉल्व की तरफ मत भागना, अगर करना है तो कर सकते हो, ठीक है, पर मेरा सजेशन यही है, ठीक है, ऑलराइट। चलो अब नेक्स्ट लेकर के चलता हूँ, देखिए क्या कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको ना, ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ, ठीक है, ये चीज को, ठीक है, मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, देख लो आप लोग ध्यान से, देखिए अब आपको ना इसमें से ना W1 और W2 फाइंड आउट करना है, ये सबसे बड़ा टेक्निकल टास्क है। अब आप ही लोग मेरे को बताइए न्यूमेरिकल कहाँ से आते हैं, अभी बताया मैंने बेटा, सॉल्व से आते हैं, आई होप आपने देखा और सुना, राइट। अच्छा, अब देखो क्या बता रहा हूं मैं, ये पूछ रहा हूं आपको कि आप मेरे को बताइए कि 50 और 150, देखिए सबसे पहले फाइंड आउट करिए, जिनको न्यूमेरिकल नहीं आता वो इस चीज को देखो, यहाँ पर ग्राम लिखा हुआ है, ग्राम यूनिट से पहचानने का, ठीक है, ऑलराइट, यहाँ पर ग्राम लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या, ये आपका वेट है, राइट। अब मुद्दा ये है कि ये 1 है कि 2 है, राइट। तो ध्यान से सुनना, जो ज्यादा होता है, मैंने ऑलरेडी न्यूमेरिकल्स में बता रखा है, ये ट्रिक क्या बता रखा है फास्ट ट्रैक बैच में, कि एक नंबर हम लोग कभी भी ज्यादा के लिए यूज करते हैं, तो 150 मतलब ज्यादा, यानी कि ये W1 हो गया, 50 कम है मतलब ये W2 हो गया, ओके। तो दो चीजें मैंने निकाल ली। अच्छा देखिए, मेरे पास यहाँ पर मेरे को ना इन्होंने केबी दे रखा है, केबी इन्होंने मेरे को क्वेश्चन में दे रखा है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है केबी, इफ केबी इज इतना, तो मतलब मेरे पास केबी भी है, राइट। मेरे पास ना डेल्टा टीबी भी है, डेल्टा टीबी भी है मेरे पास, राइट। तो एक काम करता हूँ, मैं ना डायरेक्टली ना क्या करता हूँ, फॉर्मूले में रखता हूँ, राइट। तो ये जो मेरा फॉर्मूला था, देखिए यहाँ पर मैंने 1000 की जगह पे 1000 रख दिया, केबी की जगह पे केबी, W2 की जगह पे W2, W1 की जगह पे डेल्टा टीबी, ये सब रख दिया। और रखने के बाद देखिए मेरे को कुछ इस तरीके से दिख रहा है वो, रखने के बाद, अब रखने के बाद ना इसको सॉल्व कैसे करना है, राइट। सॉल्व कैसे करना है ध्यान से सुनना, इसके जीरो से इसका जीरो उड़ा दो, राइट। 5 एकम 5 5 10 5 15, नीचे की तरफ 3 आ जाएगा, 3 को 7.21 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। ये जो 1000 है इसको 10 टू द पावर 3 कर दो, ऊपर की तरफ क्या बचा फिर 2.77, ऊपर की तरफ 2.77, नीचे की तरफ 7.21, दोनों को डिवाइड करो, न्यूमिनेटर का लॉग देखो माइनस डिनोमिनेटर का लॉग देखो, जो वैल्यू आएगा उसका एंटी लॉग देखो, 128 ग्राम आ जाएगा। ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, जब आप सॉल्व करोगे तो 2 मार्क मिलेगा, ठीक है। और तो ये चीज मैंने आपको बता दी, आई होप आपको सुना होगा और आपने समझा भी होगा कि मैंने क्या आपको बताया, राइट। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर देखिए, पर मैंने किस तरीके से आपको, देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैंने कैसे सॉल्व करके बताया, देखिए यहाँ पर मैंने गिवन लिखा, फिर फॉर्मूला लिखा, फिर सब्स्टिट्यूट करके आंसर लिखा है, राइट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेकर के चलता हूँ, बताइए। देखिए अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टाइप का है, देखिए क्या बोला है, आपको ना डिड्यूस करना है, डिड्यूस मतलब समझो किसी चीज को कम कम करना रहेगा, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्म मतलब किसी चीज में डालना है उस चीज को, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के आपको बताना है आइसोथर्मल और आइसोकोरिक प्रोसेस के हिसाब से। बच्चे पता है क्या लिखते हैं इसमें, द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड एज आइसोथर्मल, द प्रोसेस इन विच प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड एज आइसोबारिक। मतलब कुछ भी यार, पूछ रहा क्या है वो तो देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, आप लोग डायरेक्ट ज्ञान मार के आ रहे हो अपना अपना, नहीं, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट से क्या आएगा आंसर। ऑलराइट, श्रेयस कह रहा है अब मुझे पता चल गया कि मैं कितना पानी में हूँ, मैं वही आपको बता रहा हूँ, अभी बहुत से बच्चे ना खाली दिन रात दिन रात दिन रात दिन रात पढ़े जा रहे हैं, उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि 10 दिन के बाद पेपर है, पेपर सॉल्व करने का प्रैक्टिस बनाओ, अचानक से जाओगे ना युद्ध में तो धराशायी हो जाओगे, बोलते ना फोड़ने गया था पर फुट के आ जाओगे, ठीक है। कहीं से भी मतलब 1 मार्क में भी कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे, एमसीक्यू में सोचो 18 नंबर का वेटेज था, उसमें 18 में से भी अच्छा खासा खींचो तब जा करके निकलेगा, इसमें देखो 16 मार्क का वेटेज है, पहला तो न्यूमेरिकल था, पहला न्यूमेरिकल देख के डर जाओगे, बोलोगे न्यूमेरिकल तो किया ही नहीं है, जबकि क्या है, खाली फॉर्मूले में रखना है और आंसर निकालना है, ठीक है। चलो आइसोथर्मल और आइसोकोरिक देखिए ध्यान से कैसे करना है, इधर देखिए आइसोथर्मल और आइसोकोरिक के रिगार्डिंग देखिए, पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है आपका, डेल्टा U Q प्लस W आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है, नंबर 1। नंबर 2 चीज देखिएगा ध्यान से, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा U आपका 0 होता है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर डेल्टा, देखिए आपको करना क्या है, पहले इन चीजों को समझिए, आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन लिखना है, ठीक है। इक्वेशन लिखने के बाद आपको जो कंडीशन बोली हुई है उस कंडीशन को उसमें पुट करो और फॉर्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज कर दो, खत्म हो गया। अच्छा, यहाँ पर डेल्टा U 0 रख देता हूँ तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ Q बचता है, प्लस में W, प्लस का W वो साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का W। तो देखिए इस तरीके से आपका फाइनल सॉल्व हो गया। सोचिए, नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन रखना है आपको, ऑलराइट, ऑलराइट। चलो क्लियर हो गया यहाँ तक, जल्दी जल्दी एक बार मेरे को चैट बॉक्स के अंदर बताना। ऑलराइट, एक पूछ रहा है फ्लैशी करके कि सर कुछ नहीं आता है तो भी पेपर सॉल्व करने का क्या, बेटा कुछ तो आपको जिंदगी भर नहीं आएगा, कुछ ना कुछ तो रह ही जाएगा, इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि हमें युद्ध नहीं करना है, युद्ध तो करना पड़ेगा ना, युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है।
राइट। तो युद्ध तो आपको करना ही पड़ेगा, आप समझिए इस बात को, आपको पेपर तो देना ही है, एनी हाउ आपको पेपर देना है, राइट। आपके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन होगी, बहुत कुछ है यार, आप बच्चे थोड़ी ना हो यार, 17-18 साल के हो गए हो आप लोग, ठीक है। पेन पे चलाने आता है आपको, व्हाट्सएप चलाने आता है, टाइपिंग करने आता है, इतना कुछ करने आता है, आपके स्किल्स देखो कितने अच्छे अच्छे, बट अब उस सारी की सारी चीजों को सही जगह पे लगाओ, समझ रहे हो, क्योंकि बहुत से लोगों की एक्सपेक्टेशन है, आप समझो इस बात को, आपके मम्मी पापा जो काम कर रहे हैं ना, उस काम में उनको हो सकता है मजा आ रहा होगा, पर किसी किसी के पेरेंट्स ऐसे भी है जिनको मजा नहीं आ रहा है, इस बात को आप समझो, किसी के पेरेंट्स ऐसे भी है जिनको मजा नहीं आ रहा है, उस काम में इतना ज्यादा प्रेशर है, फिर भी वो कर रहे हैं जबरदस्ती, क्यों? आपके लिए। और आपको तो मैं यही कहता हूँ कि आप मेहनत करिए, देखिए मैं आपके लिए क्या क्या करवा रहा हूँ, अब आपको मैं पूरा पूरा पेपर सॉल्व करके बता रहा हूँ कि किस तरीके से क्या क्या करना है, किस तरीके से क्वेश्चन देखना है, फर्स्ट और नेक्स्ट पूछा क्या गलती नहीं करना है, ये भी बता रहा हूँ। तो आप इस चीज को समझो, और आपको जिंदगी भर नहीं पढ़ना है मेरे भाई, एक बार जब जॉब लग जाती है ना इंसान की, तो वो पढ़ता नहीं है, फिर वो काम करता है, समझ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? आपको पढ़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट लाइफ ही मिला है, एक लाइफ होता है ना, एक स्टूडेंट लाइफ होता है, फिर उसके बाद आप आगे जाओगे तो फिर काम करोगे, काम करने के बाद पैसे कमाओगे, शादी होगी आपकी, फिर एक अलग पीरियड चलेगा आपका, फिर बच्चे होंगे, फिर उनको संभालने के लिए आप पेरेंट बनोगे। सोचो इस बात को, तो एक पर्टिकुलर टाइम तक ही आपको पढ़ने मिलता है, आपको अपने आप को सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि आपको पढ़ने मिला है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पढ़ने भी नहीं मिलता, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है इंडिया के बाहर, आप देखोगे तो आपको पता है कि वहां पे एजुकेशन का कैसा हालत है। सोचो इस बात को, आप सोचो, आप साइंस पढ़ रहे हो भाई, कॉमर्स की क्लासेस की फीस पूछो कितनी है, साइंस की पूछो कितनी है, आपको पता है कितनी है, और किसकी ज्यादा है ये भी आपको पता है। सोचो आप हाईएस्ट चीज करने की कोशिश कर रहे हो अपनी लाइफ में, जहां पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है, पैसे के मामले में भी, दिमाग के मामले में भी, समझ रहे हो ना? और जिंदगी भर थोड़ी ना पढ़ना रहता है भाई, थोड़े टाइम तक पढ़ना रहता है, समझो इस बात को। आपका जो बड़ा भाई है जो जॉब करता है, या तो मामा का लड़का होगा, पूछो ना उसको कौन सी बुक पढ़ता है, क्या सिलेबस है तेरा, कब एग्जाम है तेरा, वो बोलेगा पागल हो गया है क्या, मेरा 32 साल उम्र हो गया है, समझा? तो इस बात को आप समझो, मोटा मोटी आपको 25 साल तक पढ़ने मिलेगा, 21 साल या तो 25 साल तक, इस चीज को एंजॉय करके पढ़ो यार, ये पल थोड़ी ना वापस आएगा, समझो इस बात को, ठीक है। ऐसा डरे पड़े हो इसके लिए पढ़ रहे हो, ऐसा थोड़ी ना होता है, ठीक है। चलो, आइसोकोरिक के हिसाब से देखो, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना। आइसोकोरिक प्रोसेस के हिसाब से देखिए वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, राइट? तो यहाँ पर देखिए हम लोग के पास तो इक्वेशन पर यही है, क्या इक्वेशन है, देखिए ये इक्वेशन है, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, राइट। अच्छा, अब मैंने क्या किया, देखिए मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है भाई, वी किधर रख दूं, वी तो है ही नहीं इधर पे टर्म, तो मैंने क्या किया, डब्ल्यू की जो वैल्यू, मेरा पहला ही इक्वेशन है इस चैप्टर का, वो है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, उसमें मैंने क्या किया, उसमें मैंने v की जगह पे 0 रख दिया। अच्छा, अगर मैं v की जगह पे 0 रख दूंगा तो प्रेशर एक्सटर्नल के साथ वो 0 मल्टीप्लिकेशन होगा, तो मतलब ये पूरा टर्म कट गया, मतलब डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू इंटू वी आ गया, इस तरीके से। तो ये आपका हो गया, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इस बात पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा जरा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आइए, कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशंस, आपको इस इक्वेशन को फॉलो करना है, कंप्लीट करना है एक्चुअली। जब, अच्छा मेरे को बताओ कौन से चैप्टर का है ये, जल्दी जल्दी बताना, जल्दी जल्दी, कम ऑन फास्ट, मेरे को बताना कौन से चैप्टर का है ये। एक बार सारे बच्चे लाइक मारेंगे, 1000 के पार अपन पहुंच जाएंगे, और पार्ट 2 चाहिए रहेगा तो 500 कमेंट मार देना, ठीक है। चलो, ऑलराइट, पार्ट 2 थोड़ा सा ज्यादा हार्ड है एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि उसमें सेक्शन सी है 3-3 मार्क का, सेक्शन डी है जो कि टफ है थोड़ा। चलो, ये सब तो इजी इजी है, बताइए फटाक से, जल्दी जल्दी बताइए, ये कौन से चैप्टर का है, चैप्टर नंबर 7 है, अरे हाँ या ना, राइट, चैप्टर नंबर 7 का है, पी ब्लॉक का है, जल्दी कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ, जल्दी बताइए, ये कौन सा चैप्टर नंबर 7 का है। HCF2 को अगर अपन H2O के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो क्या होगा? अच्छा, Hc को अगर F2 के साथ ट्रीट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लो टेम्परेचर पे, तो क्या होगा? Hc, जेनॉन, फ्लोराइड। इसको बैलेंस करके आप लोग लिख लेना, मैंने यहाँ पर कर रखा है, आप लोग इसको देख लेना, इस क्वेश्चन को होमवर्क में आपको दे रहा हूँ, आप लोग इसको ट्राई करके रिकॉर्डेड वाले कमेंट बॉक्स में मेरे को बताएंगे, रिकॉर्डेड वालों के लिए होमवर्क है, ठीक है। चलो, अब ये आओ, देखो ये कौन से चैप्टर का, बहुत इजी क्वेश्चन, आहा क्या बात है, देखिए क्या पूछा, देखिए डिफरेंशिएट बिटवीन, देखिए डिस्टिंग्विश का एक क्वेश्चन आया, सोचो डिस्टिंग्विश का सिर्फ और सिर्फ 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, आप ये मत सोचो कि आपके चैप्टर के, आपके पेपर के अंदर डिस्टिंग्विश का 15 मार्क का क्वेश्चन आएगा, 20 मार्क का क्वेश्चन आएगा, नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर देखिए 2 मार्क का एक डिस्टिंग्विश का क्वेश्चन आया सिर्फ और सिर्फ, और नीचे डिस्टिंग्विश का क्वेश्चन होगा तो अपन देखेंगे, बट मेरे हिसाब से तो नहीं है। डिस्टिंग्विश बिटवीन आयनिक क्रिस्टल एंड कोवेलेंट क्रिस्टल, बताओ, सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। आयनिक आयनिक क्रिस्टल्स के अंदर क्या होता है, कैटायन एनायन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, कोवेलेंट के अंदर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बॉन्ड बनता है, राइट। और 3-4 पॉइंट आप लोग एग्जाम
सिंपल आराम 3-4 पॉइंट देखिए 5-6 पॉइंट भी नहीं बताना है भाई। इधर देखोगे तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा बच्चों, प्यारे बच्चों इधर देखो सबके सब। देखो इस तरीके से देखो मैंने एक टेबल ड्रॉ कर रखा है। आई होप आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर राइट। देखिए इस तरीके से एक टेबल ड्रॉ देखिए टेबल ड्रॉ करिएगा। जब आपको डिस्टिंग्विश बोलेगा तब आप टेबल ड्रॉ करेंगे। कमेंट बॉक्स के अंदर अगर आपको ये बात समझी है तो एक लाइक वाला सिंबल दिखाइएगा मेरे को फास्ट। देखिए जब आपको डिस्टिंग्विश बोलेगा तो आप टेबल ड्रॉ करना इस तरीके से राइट। यहाँ पर आयनिक लिखना, यहाँ पर कोवेलेंट लिखना। ओके फिर यहाँ पर देखिए आयनिक में आप क्या लिखोगे, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स आर चार्ज्ड आयंस। यहाँ पर आपको बताना है कि जो पार्टिकल्स होते हैं आयनिक के अंदर वो चार्ज आयंस होते हैं, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। यानी कि दिस कंटेन्स आयनिक बॉन्ड, इसके अंदर आयनिक बॉन्ड होता है, इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। देखिए 2 पॉइंट यहाँ पर है, 1 नंबर यहाँ मिल जाएगा, 1 नंबर यहाँ मिल जाएगा, मतलब 2 मार्क हो चुका है। नो नीड ऑफ राइटिंग एग्जांपल्स आल्सो। समझ में आया राइट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है राइट। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते। देखिए यहाँ पर देखिए, अच्छा अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर। देखिए अब ये आपको वापस से क्या आ गया, न्यूमेरिकल आ गया। न्यूमेरिकल मत छोड़ के जाओ, देखो सेक्शन की शुरुआत न्यूमेरिकल से हुई थी, एंड में भी न्यूमेरिकली देखने मिल रहा है। इसलिए बोल रहा हूँ फास्ट ट्रैक बैच में करवा रखा है, जाकर के करो वहां से न्यूमेरिकल, ठीक है। और प्रॉपर तरीके से ईच एंड एवरी चीज वहां करवा रखी है, ठीक है। देखो यहाँ पर व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर, कॉपर मेटल प्रोड्यूस्ड एट कैथोड ड्यूरिंग द पासेज ऑफ 5 एम्पियर। मतलब बोल रहा है कि जब 5 एम्पियर करंट आप पास कर रहे हो, ठीक है, तो आपका कॉपर मेटल कितना डिपॉजिट हो रहा है कैथोड के ऊपर। मतलब समझ जाइए कि अगर आपके पास ये कैथोड है, ठीक है, और इसके ऊपर कितना कॉपर डिपॉजिट होगा, कितना कॉपर डिपॉजिट होगा जब आप करंट 5 एम्पियर का पास करोगे थ्रू CuSO4 सॉल्यूशन। मतलब आपने इसको किस में रख रखा है, आपने इसको एक बीकर के अंदर यानी कि CuSO4 के अंदर रखा है 100 मिनट्स के लिए। 100 मिनट्स बोला है, समझिए इस बात को, मिनट्स बोला है, सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा जब आपका मोलर मास कॉपर का दिया हुआ है। अच्छा मेरे को बताइए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताना कि कौन से चैप्टर का ये है। ये जल्दी फास्ट टिके रहना, बने रहना मेरे साथ, जल्दी जल्दी बताना कौन से चैप्टर का है ये। सर ये हमें समझ में आ रहा है, ये हमारा है, ठीक है ऑलराइट। जल्दी जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी जल्दी, कम ऑन फास्ट। कार्तिक, लक्की, मन्नू, रात में पढ़े कि दिन में पढ़े, रात में पढ़ो बेटा, रात में अच्छा होता है राइट। ऑलराइट, और सुबह 11 से 2 के बीच में मत सोना क्योंकि वो टाइम पे एग्जाम लिखना है, ठीक है। कुछ भी हो जाए 11 से 2 के बीच में सोना मत, अभी से सोना बंद करो 11 से 2 के बीच में सुबह। चलो बाकी टाइम सो जाओ आराम से, ठीक है। चलो बताओ, और रात में ओवर थिंकिंग मत करो, ज्यादा ज्यादा सोचो मत, ओवर थिंकिंग मत करो, फोन साइड में रखा करो, नींद आ जाएगी। पढ़ाई किया करो पहले रात में, उसके बाद नींद आ जाएगी, ठीक है। चलो देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 5 का, सबको पता है राइट। यहाँ पर देखिए अपने पास जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला आपको दिख रहा है, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला W इक्वल्स टू I इंटू टी अपन 96500 इंटू मोल रेशियो इंटू मोलर मास। इस फॉर्मूले के अंदर अपने को वैल्यू को रखना है। अपने को मोल रेशियो कैसे निकलता है आपको पता होगा कि कॉपर हमेशा 2+ के ऑक्सीडेशन में होता है। अच्छा आप मेरे को बताइए कि ये सॉल्ट है कि अनसॉल्ट है, चलिए इस पे भी एक बार चर्चा हो जाए। क्या लगता है आपको, ये सॉल्ट न्यूमेरिकल लग रहा है कि अनसॉल्ट है, क्या होगा ये बताइए। आप लोग बताइए ना, आप में से बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर सॉल्ट करे कि अनसॉल्ट करे, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉपर 2+ से 2 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे यानी कि कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो ये इसका 1:2 आ गया। अच्छा 1:2 आ गया है, ठीक है। मोल रेशियो आपका 1:2 आ गया है। आपका मोलर मास 63.5 दिया हुआ है, ठीक है। और 100 इंटू 60 करेंगे, यहाँ पर इंटू इसके लिए करेंगे क्योंकि 60 सेकंड में कन्वर्ट करना है राइट। बच्चे कह रहे हैं सॉल्ट है, यस सॉल्ट ही है, एक ऑन सॉल्ट कह रहा है, नहीं सॉल्ट है बेटा, एक बार चेक करो जाकर के टेक्स्ट बुक खोल के। अच्छा देखो यहाँ पर 5 हो गया, अब इसका कैलकुलेशन करके फाइनल आंसर यहाँ पर आपको निकालना है जो कि 9.87 आएगा। चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। मेरे को पता है कि आप लोगों ने नहीं चेक किया है, कुछ लोगों ने आप में से, ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए सॉल्ट में से ही क्वेश्चन आ रहा है, तो सॉल्ट मैंने सारे के सारे करवा रखे हैं फास्ट ट्रैक में, तो आप लोग करो न्यूमेरिकल, छोड़ो मत, नहीं तो बाद में पछताओगे, बोलोगे यार इधर से तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही निकल गया न्यूमेरिकल के नाम पे। इसीलिए बोल रहा हूँ कर लो, अभी भी टाइम है, मौका है अभी भी। एग्जाम के एक दिन पहले मेरे को बोलोगे कि सर मैंने न्यूमेरिकल नहीं किया है, करूँ कि नहीं करूँ, मैं बोलूंगा छोड़ दो। इधर देखो पूरा एज इट इज क्वेश्चन छप के आया है, कॉपी करके आया है, देखो व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर मेटल, पूरा का पूरा 5 एम्पियर 100 मिनट्स, और ऊपर से मोलर मास भी सब सेम। यहाँ पर देखिए इस तरीके का प्रेजेंटेशन और इस तरीके का 9.87 आंसर। सोचो, तो पूरा प्रॉपर, जो बच्चे सॉल्व यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हैं, अगर एग्जाम में यही क्वेश्चन आएंगे तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग बस थोड़ा सा शांत दिमाग से इसे सॉल्व करना, आपसे हो जाएगा, इस पे मुझे भरोसा है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आइए देखिए, डिफाइन बफर सोल्यूशन। बताइए बफर सोल्यूशन के बारे में पूछ रहा है। बफर सोल्यूशन इज डिफाइंड एज अ सोल्यूशन व्हिच रजिस्टर ड्रास्टिक चेंज इन पीएच व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रांग एसिड बेस और वाटर इज एडेड इनटू इट। ऐसा मस्त मक्खन तरीके से लिख देना, ठीक है। कुछ कुछ स्टेटमेंट ना रट्टे मार लो, ये डेफिनेशन वाला है राइट, राइट, जो कि पीएच को चेंज होने से रोकेगा।
बरोबर। ऑलराइट, एक बार सारे बच्चे लाइक मारेंगे, लाइक पहले मारेंगे फिर आगे लेकर के चलेंगे। ऑलराइट, जल्दी कॉमेडी वाला एक बच्चा कह रहा है कि 1K लाइक करवा दो। ठीक है, ऑलराइट, डेविल बॉय है हमारे साथ आज के सेशन के अंदर। बताइए, देखिए अब बफर सॉल्यूशन आपको जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से 3 लाइन लिख देना। राइट द हेंड्रेंसन हेल्ब्रेच इक्वेशन फॉर एसडी बफर। बच्चे बोलेंगे क्या पूछा है ये, तो समझ में नहीं आ रहा है, पर ये एसडी बफर सॉल्यूशन का क्या पूछा है, आपको इक्वेशन पूछा है, तो कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, सबको पता है ये कैसे लिखते हैं, राइट। पीएच इक्वल्स टू pKa प्लस log 10 सॉल्ट अपॉन एसिड, राइट। ये आपका हो गया। अरे ये हो गया आपका। यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सर अगर आपको pKa निकालना है तो आप ऐसे निकालो माइनस log 10 ऑफ K। हो गया ये, सिंपल। एक डेफिनेशन, एक इक्वेशन, खत्म। ठीक है, ऑलरेडी 2 नंबर पक्के। अच्छा, यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो सेक्शन भी इजी लगा ना, मुझे इजी लगा, आपको कैसा लग रहा है, सेक्शन भी थोड़ा सा इजी लग रहा है, राइट। वशी, नीरज, जल्दी जल्दी चैतन्या, ठीक है, कमॉन फास्ट, दीपाली पाटिल, कमॉन, आपस में मत बातें करो यार, तुम लोग आपस में बातें कर रहे हो। राइट 2 प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, बताइए 2 प्रिंसिपल्स ग्रीन केमिस्ट्री के बताइए, कौन कौन से, कमेंट बॉक्स के अंदर डालो फास्ट। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, ऑलराइट, जल्दी कमॉन फास्ट। कमॉन, चैट बॉक्स के अंदर डालो 2 प्रिंसिपल्स, कौन कौन से, देखिए ग्रीन केमिस्ट्री के 12 प्रिंसिपल्स है, उसमें से देखिए जो जो चीजें मैंने आपको बता रखी है वही पेपर्स में आपको देखने मिल रही है। आप पीवाईक्यू कर लो अच्छे से यार, हो जाएगा। आपके लिए एप्लीकेशन पे मैंने अलग से एमसीक्यूज डाल रखा है, 1 मार्क का पीवाईक्यू पूरा छाट के डाला है, 2 मार्क का डाला है, 3 मार्क का डाला है। एप्लीकेशन में जाकर के देखो, फास्ट ट्रैक के अंदर, माइंड मैप के अंदर, सीटी के बैचेस में देखो। ठीक है, सीटी के बैचेस में तो अभी करवाने भी वाला हूँ ये सब चीजें। अच्छा, बताइए फटाफट से, कैटलिस्ट का बोल रहे हो और ZWT बोल रहे हो? यस, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट, बहुत सही, राइट। अच्छा, और भी बहुत सारे हैं, राइट, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और भी आप अपने हिसाब से कोई भी देखिए, खाली आपको देखिए प्रिंसिपल लिखने बोला है तो आप लोग प्रिंसिपल लिखिए। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट और बाय प्रोडक्ट्स, प्रिंसिपल लिखिए, एक एग्जांपल लिखिए, एटम इकोनॉमी लिखिए, एक एग्जांपल लिखिए, दैट्स इट। ठीक है, ऑलराइट, 2 अच्छे अच्छे प्रिंसिपल यहाँ पे मैंने लिख दिए। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर के चलता हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए, राइट द प्रिपरेशन ऑफ नायलॉन 6 पॉलीमर एंड इट्स 2 यूजेस। नायलॉन 6 पॉलीमर का प्रिपरेशन आपको पूछ रहा है, प्रिपरेशन के ऊपर क्वेश्चन आया पॉलीमर्स में से, और 2 यूजेस भी पूछ रहा है यहाँ पर, राइट। तो नायलॉन 6 किससे बनता है, सबको पता है, रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन भी इसे कहते हैं, ई कैप्रोलैक्टम से बनता है। तो राइट, तो देखिए जब ई कैप्रोलैक्टम, ये स्ट्रक्चर आपको बनाना है, आपको टेक्स्ट बुक के अंदर आपके दिख रहा है पॉलीमर चैप्टर में, आपने वन शॉट में भी ये देख रखा होगा। देखिए, व्हेन इप्सिलॉन यानी कि ई कैप्रोलैक्टम इज हीटेड विद वाटर, मतलब वाटर, ठीक है, हीट करना है वाटर के साथ एट अ हाई टेम्परेचर मतलब 533 और 543 केल्विन, इट अंडरगोज रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया, टू गिव अ पॉलीमर पॉलीमर, जो कि आपको एक पॉलीअमाइड पॉलीमर यानी कि एक चेन देता है, जिसको हम लोग नायलॉन 6 कहते हैं। इस तरीके से आप लोग इसको लिख सकते हैं, राइट, इजी तरीके से। फिर उसके बाद इसके 2 यूजेस आप बता सकते हो, इट इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टायर कॉर्ड्स, ठीक है, और इट इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैब्रिक्स और रोप्स, मतलब रस्सी वस्सी बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, अब देखिए एकदम एकदम बहुत ही इजी क्वेश्चन है अपने पास। देखिए यहाँ पर, डिफाइन पायरोमेटलर्जी और रोस्टिंग, ये क्वेश्चन कहाँ से आया, आपका चैप्टर नंबर 8 से आया है। अच्छा, पायरो का मतलब क्या होता है, हीट करना, रोस्टिंग का मतलब क्या करना, हीट करना इन द एब्सेंस ऑफ एयर, राइट। चलिए यहाँ पर देखिए आप लोग, देखिए यहाँ पर देखिए, रोस्टिंग, रोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ हीट कंसंट्रेटेड और एट अ हाई टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, सॉरी इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, एक आपका, अच्छा मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताना, जिसके अंदर अब्सेंस ऑफ एयर होता है तो उसको क्या कहते हैं, ठीक है, ऑलराइट। अच्छा देखिए, अ प्रोसेस इन विच द ओर इज रिड्यूस्ड टू अ मेटल एट अ हाई टेम्परेचर, मतलब ओर को रिड्यूस करना है मेटल के अंदर हाई टेम्परेचर पे यूजिंग अ रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम, इसको अपन पायरोमेटलर्जी बोलते हैं। डेफिनेशन वाला क्वेश्चन है आपके सामने। अच्छा, देखिए अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर, देखिए 12वां नहीं और भी है, ठीक है, और भी क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है ना एक्चुअली, आपको 8 ही अटेम्प्ट करना है, बाय द वे 12 है। राइट साइलेंट फीचर्स ऑफ SN1 मैकेनिज्म, हैलोजन डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, इजीली आप लोग इसको कर सकते हो। क्या पूछा जा रहा है, हैलोजन डेरिवेटिव के अंदर आपको पूछा जा रहा है साइलेंट फीचर्स बताइए SN1 मैकेनिज्म के, तो जी ये क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। अच्छा देखिए, क्या क्या साइलेंट फीचर्स है यहाँ पर लिख रखा है, एक बार आप लोग रीड कर लीजिएगा, कौन कौन से फीचर्स है, देखिए 4 फीचर्स मैंने लिख रखा है क्योंकि 2 मार्क का क्वेश्चन है, राइट। देखिए 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है, SN1 का मतलब 2 स्टेप में होता है, ये आपको ऑलरेडी पता है, राइट। अच्छा देखिए, हाइड्रोलाइसिस ऑफ CX बॉन्ड इन द स्लो, देखिए 2 स्टेप में, मतलब देखिए पहले बॉन्ड धीरे धीरे टूटेगा, ठीक है, फर्स्ट स्टेप के अंदर, फिर एक प्लेनर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है, आपको पता ना, एक ऐसा एक कार्बन होगा, यहाँ पर 3 चीजें अटैच होंगी, राइट, प्लेनर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट,
अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कहीं से भी, सेकंड स्टेप के अंदर फास्ट कहीं से भी, आगे से या तो पीछे से अटैक कर देगा, राइट। इसी को हम लोग कहते हैं, और ये एक लाइन आप लोग यूज पढ़ लेना आराम से, ठीक है। चलो ऑलराइट, चलिए यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर के आता हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या पूछा गया है, व्हाट इज द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, बताइए जल्दी, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है, राइट, कि प्रोटीन अपने वास्तविक गुणों को भूल जाए, क्या हिंदी बोलिए मैंने, बताओ। अच्छा, राइट द नेम ऑफ द ओनली पिरिमिडिन बेस इन आरएनए, पॉलीमर का क्वेश्चन है कि बायोमोलिक्यूल्स का है, रिकॉर्डेड वाले मेरे को ये चैट बॉक्स के अंदर बताना, पॉलीमर का क्वेश्चन है कि बायोमोलिक्यूल्स का है, ठीक है। जल्दी तनिष्क, हर्ष, दीपाली पाटिल, राइट, आपस में मत बातें करो, दीपाली बेटा क्या हो गया है, पढ़ाई करो, ठीक है, लड़कों से मत बातें करो, पढ़ाई करो, इधर पे क्वेश्चन करवा रहा हूँ एग्जाम में, जब बैठोगे आंसर शीट लेकर के, पेन लेकर के, आधा घंटा बीत जाएगा, सेक्शन ए पे हो, 1 घंटा बीत गया सेक्शन ए पे ही हो, 2 घंटा बीत गया है सेक्शन ए पे ही हो, हाथ चल नहीं रहा है, इधर उधर मुंडी देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो, जहां देख रहे हो वहां सब लिख रहे हैं। याद रखना, जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे, उसी बच्चे का मुंडी ऊपर होता है जिसको नहीं आता है, जिसको आता है ना उसके लिए टाइम कम पड़ता है, और उसका मुंडी हमेशा नीचे रहता है। मुंडी मतलब समझते हो, सर, हेड, हेड, आंखें झुकी हुई होती है, और जिसको नहीं आता ना, वो बार बार देखता रहता है कि मैम जो कि सुपरविजन के लिए आई है, वो या फिर सर, वो कहाँ जा रहे, कहाँ आ रहे, उसको देख रहे, और वो उनको देख रहा है, फिर लिख रहे, फिर मैम को देख रहे, फिर कुछ लिख रहे, फिर मैम को लिख रहे। और मैं आपको बताता हूँ, आपके अंदर हिम्मत तक नहीं होगी, आप आगे से पूछ लो या तो पीछे से पूछ लो, आपकी हिम्मत नहीं होगी पूछने की। आपको ऐसा लगता है ना कि आप पूछ लोगे आगे पीछे से, बिल्कुल नहीं। एक बार पूछोगे ना, सामने वाला इंसान इग्नोर कर देगा, यानी कि जो सुपरविजन के लिए आया। दूसरी बार पूछोगे तो आपको बोलेगा सेकंड बेंच, आप बोलोगे क्या प्रॉब्लम है, तो तू बोलेगा पेन मांग रही हूँ, पेन मांग रही हूँ, फिर तो पेन नहीं लेके आएगा, पेन लो। फिर उसके बाद थोड़े टाइम के बाद वापस लिखने के बाद पूछ रहे हो, बताना, ये बताना, थोड़ा तो दिखा ना, थोड़ा तो दिखा। मैम आएगी, पता है क्या करेगी, पेपर छीन के लेके चली जाएगी तेरा आंसर पेपर, बोलेगी लिख। तीसरी बार में इंस्ट्रक्शंस होता है भाई, समझे। तो ये पेपर को आप, और सबसे बड़ी बात तो ये कि जिस आगे वाले से पूछ रहे हो, लड़कों को तो स्पेशली बोलना चाहता हूं मैं, अगर तुम्हारे आगे बेटा लड़की बैठी है कोई एग्जाम में, तो सवाल ही नहीं उठता है कि तुम लोग पूछ सको उसको, तुम में हिम्मत ही नहीं होगी, और पूछ भी लोगे ना तो क्या बोलेगी पता है, मेरे को नहीं आता, बस मेरे को नहीं आता बोल के चली जाएगी, बैठी रहेगी, खुद लिखेगी एक एक, और ये सोचना भी मत कि ऐसे करके दिखा देगी बेटा, उसके बाल इतने लंबे रहेंगे तेरे को दिखेगा ही नहीं पेपर, तू ऐसे से उछलता रह जाएगा खाली, समझा। लड़कों को तो भाई स्पेशली बता दे रहा हूँ, तुम लोग के आगे अगर कोई लड़का बैठा पढ़ाकू है तो कुछ हो सका तो हो सका, और टीचर दो दो रहते हैं ऐसे जिगजैग जिगजैग घूमते हैं ना, कि पूछो मत, और पूरा सन्नाटा रहता है, पूरे हॉल पे, पूरे फ्लोर पे सन्नाटा रहेगा एकदम। सोच लो 10 दिन के बाद, और इधर पे ईमानदारी से पेपर सॉल्व करा रहा हूँ तो आपस में बातें कर रहे हो, हो का काय करतोय, इंस्टाची आयडी पाठव मला, बेटा बिल्कुल नहीं, शादी मंडलम .com नहीं है यहाँ पर, ठीक है, प्लीज पढ़ो, ठीक है। महेंद्र जो भी बच्चे थे, दीपाली, महेंद्र जो भी बच्चे थे, ठीक है। चलो आओ, ये बात याद रखना, एग्जाम में यही होगा, मैं भी सुपरविजन के लिए जा चुका हूँ, ठीक है, ये चीजें मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। कल्याण के जो बच्चे, उनको भी पता होगा ये सारी चीजें, बिरला कॉलेज वाले बच्चे, अग्रवाल वाले, सबको पता है ये खौफ, बरोबर ना, राइट। चलो आओ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है, राइट द नेम ऑफ ओनली पिरिमिडिन बेस इन आरएनए, ऐसा कौन सा C4C पिरिमिडिन बेस प्रेजेंट है आरएनए में, वो बताना है। क्या बात है सर, क्या क्वेश्चन है सर, वाह, राइट। चलिए आइए देखिए, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि देखिए, इट इज द प्रोसेस बाय विच द मॉलिक्यूलर शेप ऑफ द प्रोटीन चेंजेस, मॉलिक्यूलर शेप प्रोटीन का चेंज हो जाएगा विदाउट ब्रेकिंग द पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक किए हुए, प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। अच्छा, देखिए यहाँ पर इन्होंने एक चीज और लिख रखी है, आप लोग इसको पढ़िएगा। सेकंड चीज देखिए, पिरिमिडिन बेस इन आरएनए इज यूरासिल, यूरासिल प्रेजेंट होता है,
ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है? यूरासिल प्रेजेंट होता है, ये चीज याद रखना, ठीक है। चलो, और डीएनए में क्या रहता है बता देना, ठीक है। और चलो यहाँ पर आओ, देखो अब आपका ना, अरे भाई कितना क्वेश्चन डाला है इन्होंने, बताओ, ठीक है, बहुत क्वेश्चन डाल रखा है क्या, ठीक है। राइट द रिएक्शन व्हेन इथाइल अमाइन इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ इथाइल ब्रोमाइड और हाइजेनबर्ग रिएजेंट। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, ये आपको एक कंडीशन दे रहा है, बोल दे रहा है बताओ, क्या पूछ रहा है, बताओ, राइट द रिएक्शन व्हेन, रिएक्शन बताओ, व्हेन कब, जब इथाइल अमाइन को आप एक्सेस ऑफ इथाइल ब्रोमाइड या फिर हाइजेनबर्ग रिएजेंट के साथ ट्रीट करोगे, बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। और लाइक नहीं मार रहे हो तुम लोग, मैं देख रहा हूं अभी तक हम लोग 1000 नहीं पार हुए हैं, 1000 नहीं पार हुए, बताओ। छोड़ो यार, अब क्या ही बोलूं मैं, ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ, कम ऑन फास्ट। देखो, एक्सेस ऑफ, देखिए ध्यान से, पहला बोल रहा है व्हेन इथाइल अमाइन इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ इथाइल ब्रोमाइड, व्हेन टेट्रा इथाइल अमोनियम ब्रोमाइड इज ऑब्टेन्ड, देन, सॉरी देन, मैंने देन की जगह पे व्हेन पढ़ दिया। देखिए, व्हेन इथाइल अमाइन इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल अमाइन को इथाइल ब्रोमाइड के साथ जब आप ट्रीट करोगे तो आपको टेट्रा अमोनियम ब्रोमाइड मिलेगा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अमाइन चैप्टर का है, तगड़ा क्वेश्चन है, आपको टेक्स्ट बुक के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा, रिया एग्जांपल्स में लिखा हुआ है, ठीक है। ऑलराइट, चलिए अब देखो नेक्स्ट, जब आप इथाइल अमाइन को ट्रीट करोगे हाइजेनबर्ग रिएजेंट, हाइजेनबर्ग रिएजेंट आपको पता होना चाहिए, देखिए ये NH2C2H5, ठीक है। ऑलराइट, ये मतलब सॉरी, ये इथाइल अमाइन आपका हाइजेनबर्ग रिएजेंट, ये आपका बेंजील सल्फोनाइल क्लोराइड, ये है बेंजीन रिंग और SO2 और Cl, यहाँ से HCl निकल जाता है और N इथाइल बेंजीन सल्फोनेट बनता है, तो ये आपका बनता है। ऑलराइट, जल्दी क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, जल्दी जल्दी बता दो। ये आपको मैं दिखा भी देता हूँ टेक्स्ट बुक में, देखिए कहां पर दिया हुआ है, देखिए अमाइन चैप्टर का है ये क्वेश्चन। देखिए आप लोग पढ़ करके जा रहे हो पर आप लोग क्वेश्चन कैसे आएगा यही नहीं देख रहे हो, सबसे बड़ा तो यही दिक्कत है भाई। 10 दिन बाकी है, क्वेश्चन देखो कैसा आएगा। चिल्ला चिल्ला के मेरा गला सूख गया है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन, और क्वेश्चन से डील करना पड़ेगा, इसीलिए अभी से डीलिंग सीखो कि किस तरीके से क्वेश्चन से डील करते हैं। ये बात सबको समझा? एक बार चैट बॉक्स के अंदर लिखो हाँ कि हाँ सर, जो आप गला चिल्ला चिल्ला के बता रहे हो कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए, ये हमको समझा। जल्दी जल्दी बताओ कि किस तरीके से वो लोग कितना घुमा घुमा के पूछ रहे हैं, उन चीजों को देखो, ठीक है। ऑलराइट, नहीं तो पढ़ करके जाओगे, मम्मी पूछेगी बेटा पढ़ के हो गया है, बोलोगे पढ़ के हो गया है, जैसे ही एग्जाम दे करके आओगे, मम्मी पूछेगी बेटा पेपर कैसा गया, तो तुम्हारे मुंह से सिर्फ और सिर्फ यही निकलेगा कि मम्मी पेपर ठीक गया। अच्छा गया नहीं निकलेगा, बहुत अच्छा गया ये भी नहीं निकलेगा, आउट ऑफ आएगा मम्मी ये भी नहीं निकलेगा, बस ये निकलेगा ठीक गया मम्मी। मम्मी पूछेगी बेटा पास तो हो जाएगा ना, तू बोलेगा हाँ मम्मी पास तो हो जाऊंगा, कैलकुलेट किया हूँ। पापा पूछेंगे बेटा कितना आ रहा है, तू कैलकुलेट किया है, तेरे को 30 दिख रहा है, तू पापा को बोलेगा पापा 50 आ रहा है। पापा बोलेगा बेटा और मेहनत कर, 70 मार्क का पेपर है, कम से कम 60 प्लस आना चाहिए। मैं आपको अच्छे के लिए आपके बता रहा हूँ, ठीक है, मेरे को कोई शौक नहीं है कि 10:30 बजे अब तक मैंने खाना नहीं खाया घर पे, मैं आपको ये चीजें बताऊं, ठीक है, इन बातों को सीरियसली लो, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। देखो ये चीज देखो, यहाँ से देखिए, यहाँ से निकल करके पूछी गई थी, देख लीजिए आप लोग, ठीक है। ऑलराइट, और एक जो मैं आपको हाइजेनबर्ग वाली जो बता रहा था, देखिए ये वाला रिएजेंट किधर गया, हाइजेनबर्ग रिएजेंट, ये किधर गया, वो कौन सा था, ये NH2SO2 का था ना, किधर गया, C2H5 ऊपर गया ना, ये वाला चीज H से निकाल करके आपको बनाना है, देखिए ये वाली चीज एसाइलेशन ऑफ अमाइंस, ठीक है। तो इन चीजों को प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो आज आपका, नहीं एक सेकेंड, बेंजीन सल्फोनाइल ना SO2 वाला, रुको नीचे है वो, 1 सेकेंड रुको, ये रहा, ये रहा, देखो हाइजेनबर्ग रिएजेंट, ये रहा, ठीक है। देखिए हाइजेनबर्ग रिएजेंट, देखिए आप रिएक्शन पढ़ के गए, भाई लोग ने थ्योरी पूछ लिया तुम लोग से, ऑर्गेनिक में डब्बा गोल हो गया, पढ़ के गए, रिएक्शन पूछ लिया, राइट द रिएक्शन व्हेन इथाइल अमाइन, पहले इथाइल अमाइन बनाना सीखो, इथाइल कैसे होता है, C2H5 अमाइन क्या होता है वो बनाओ, फिर उसके बाद लिखो हाइजेनबर्ग रिएजेंट क्या होता है। देखो थ्योरी, थ्योरी में पूछा है, इस बात को समझो, इधर तुमको रिएक्शन लिखने बोला है, तुम रिएक्शन प्रैक्टिस करके जाते हो, पूछेगा थ्योरी और रिएक्शन उल्टा पूछने वाला है ऑर्गेनिक में। ये आपसे कोई ऐरा गैरा टीचर नहीं बोल रहा है, खुद गोल्ड मेडलिस्ट हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, मैंने मास्टर्स कर रखा है KM अग्रवाल कॉलेज से, मुंबई यूनिवर्सिटी। वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, शॉर्ट्स में जाकर के देख लेना, यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि मेक श्योर आप ऑर्गेनिक के अंदर जितना हो सकता है थियोरेटिकल चीजों से रिएक्शंस को अप्रोच करो, आप लोग रिएक्शन से थ्योरी पे अप्रोच कर रहे हो, इस बात को आप समझो, ठीक है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, वियोम रामचंद्र जो भी आपका नाम है।
ठीक है, ऑलराइट, चलिए ओके, आई होप आपको ये चीज समझी होगी। ठीक है, तो आज मैंने आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी करवा दिया है। अगर आप लोग 500 से ज्यादा कमेंट्स करोगे और आपका डिमांड आएगा तो कल मैं आपको सेक्शन सी और सेक्शन डी यानी कि पूरा पेपर सॉल्व कर लेंगे। आज अपने को ज्यादा टाइम इसके लिए लगा क्योंकि आज हम लोगों ने क्या सॉल्व किया, ध्यान से सुनिएगा। आज हम लोगों ने पहला जो चीज सॉल्व किया वो था एमसीक्यू, जिसमें मैंने आपको टाइम लगा के सॉल्व कराया। वन सेंटेंस था, टोटल 18 मार्क आपको मैंने वहां कराया, तो यहाँ पर मैंने आपको 16 मार्क करवाया। सोचो इस बात को। तो आज हम लोगों ने हाफ पेपर सॉल्व कर लिया है। 16 और 18, 16 16 32, 33 34, 34 मार्क का पेपर आज हम लोगों ने अप्रोक्सीमेटली सॉल्व कर लिया है। ठीक है, 70 मार्क के पेपर में से 34 आज हम लोगों ने निपटाया। अब कल हम लोग करने वाले हैं यहां से सेक्शन सी, जो कि 24 मार्क का है। तो सबसे ज्यादा वेटेज सेक्शन सी का ही है। 24 मार्क का वेटेज है, मतलब समझ लो वन पेपर का पोर्शन बहुत ज्यादा सेक्शन सी पे डिपेंडेंट है, क्योंकि 24 मार्क का वेटेज है। राइट, अगर आप सेक्शन डी की बात करोगे तो सेक्शन डी इतने वेटेज में नहीं आएगा, वहां पर आपको खाली 4-4 मार्क के 3 क्वेश्चन करने, मतलब 12 ही है। मतलब सबसे कम वेटेज आप कह सकते हो तो सेक्शन डी का है। सोचो इस बात की। ठीक है, ऑलराइट, मैं आपको लास्ट टाइम में यही बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मैं आपके लिए यहाँ पर खड़ा हूँ आज भी स्टार्टिंग से। ऐसा नहीं है कि मैं आपको खाली ऊपर ऊपर से बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा रहेगा। तो आप मेरे को बताओ कि आपको सेशन चाहिए कल, तो सेक्शन सी और सेक्शन डी पे करते, 2024 को खत्म करते जुलाई को। फिर मैंने आपके लिए कुछ और भी प्लान कर रखा है, उसको भी हम लोग करेंगे। ठीक है, ऑलराइट, तो बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, ऑलराइट। एक पूछ रहा है एप्पल वॉच ओरिजिनल है क्या? देखो, अच्छा ये वॉच क्या, हाँ ये वॉच एप्पल की नहीं है यार। बहुत से लोग को लगता है कि एप्पल की वॉच है जो कि 90,000 की आती है, एप्पल की वॉच नहीं है। एक्चुअली ये वॉच एप्पल की है ही नहीं। मैं मेड इन इंडिया को सपोर्ट करता हूँ, और ये जो वॉच है वो है बोट की। और बाय द वे बात ऐसी है कि पैसे भी नहीं है ना इतने, इसके लिए बोलना पड़ रहा है। ठीक है, मेड इन इंडिया। ठीक है, तो ये बोट की वॉच है, दिखती एप्पल जैसी है एकदम प्रॉपर तरीके से। ठीक है, ऑलराइट। अगर ठीक है आपको लेनी रहेगी तो आप जाकर के ले लेना। 1200-1100 रुपए की वॉच है ये, ठीक है। अच्छा, चलो बाय बाय, टेक केयर, जय महाराष्ट्र, लव यू ऑल। 500 से ज्यादा कमेंट्स इस सेशन के अंदर। लाइक कैसा लगा सेशन जल्दी जल्दी बताना मेरे को आप, तो हम लोग सेशन सी और सेक्शन डी की तरफ भी चलेंगे। ठीक है, ऑलराइट, और आपके ऑफर्स चल रहे हैं। ठीक है, तो आप जा करके कोर्सेज को परचेस करिए और पढ़िए। और न्यूमेरिकल सीखना है आपको तो आप इस पे देखिएगा अपने फास्ट ट्रैक बैचेस के अंदर। और मैं आपको सीरियसली सजेशन देना चाहता हूँ कि आप एमएचटी सीटी की कोर्स परचेस करो, आपको और कुछ खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको सारे के सारे कोर्सेज इसी में मिल जाएंगे। मतलब माइंड मैप का कोर्स, फास्ट ट्रैक का कोर्स, आपका 2.0 क्रैश कोर्स, सब कुछ इसी में मिल जाएगा। सिर्फ एक कोर्स ऐसा है जो सारे कोर्सेज को कवर करता है। ज्यादा प्राइसिंग भी नहीं है इसकी, खाली 700 रुपए। ठीक है, और आप जल्दी से जल्दी इनरोल करिए। केमिस्ट्री के अंदर, बायो के अंदर सेम आपको दुबे जी पे फिजिक्स और मैथ्स के लिए देखने मिलेगा। ठीक है, ऑलराइट, दुबे जी चैनल है, हमारा ही चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, आज यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच आ गया था, पता नहीं कैसे। तो ठीक है, तो उसको तो हम लोग ने अभी सुधारने की कोशिश की है। सर ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो बनाए हैं। ठीक है, तो आप इसको जाकर के क्लिक करिए। ऑलराइट, और अभी अभी रात सर ने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन थोड़े टाइम पहले खत्म किया। ठीक है, तो चलो बाय बाय, टेक केयर। कैसा लगा सेशन? 1.5 घंटे में देखिए आधा पेपर सॉल्व किया है। 1.5 घंटा बाकी है। 1.5 घंटे में बाकी के हम लोग आधे पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। इस बात को आप समझ के लीजिएगा। जय महाराष्ट्र, लव यू ऑल, राधे राधे। कल सेक्शन सी और सेक्शन डी की बारी है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि चाहिए कि नहीं चाहिए। बाय। और जा करके खाना खा करके पढ़ो अच्छे से।